आप कौन सी टीम के साइड हो? हनी सिंह पाजी या फिर बादशाह पाजी? मैंने कहा लड़की भी साथ में बैठी है, एक प्यारी सी कॉम्बो है, बना दो बस, कुछ वाइब निकल गई। लड़कियों के गाने के अलावा भाई ने बहुत सारे ट्रैक स्पिरिचुअल भी बना रखे हैं। ऐसी फ्री स्टाइल चल रहा था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जो मैं चीजें कर रहा हूँ वो फ्री स्टाइल है। भाई ये लड़कियों का मुझे लग रहा है ज्यादा रोल होने वाला है। पता नहीं कहाँ से मैंने टी सीरीज का भी नंबर निकलवा दिया भाई। माँ कसम हर घर में हर बच्चे को बताओ ये शेर दिल है, शेर दिल के पार्टी सॉन्ग मेरे फट रहे हैं ना। और पर्सनल फेवरेट की बात कर दो भाई, हनी सिंह। क्या आप सपोर्ट करते हो बेसिकली अभी इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को? कलम जोन गाली दे रहा था तलब नहीं वो, ठीक है। पर नंगे तो थे अंजुम भाई के ट्वीट। 3-4 हफ्ते पहले ही एक परफॉर्मेंस दी थी जहाँ पर वो शेर दिल मुझे सुनने को मिल गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन एंड स्वागत है आपसे मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज हम कोई रिएक्शन वीडियो नहीं करने वाले हैं। आज आपने देखा है कि मैं किसी भाई के साथ बैठा हूँ एंड ये भाई बेसिकली एक आर्टिस्ट है जो कि आता है हमारे वेस्ट दिल्ली से एंड आर्टिस्ट का नाम है शेर दिल। सो भाई व्हाट्स अप, कैसा लग रहा है आपको मेरे पॉडकास्ट में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भाई आए हैं एंड सबसे पहले भाई के नाम के बारे में बात कर लेते हैं। भाई का एक्चुअली रियल नेम है नीतीश, लेकिन ये नीतीश से शेर दिल का सफर कैसे हुआ भाई वो बताओ। तो नीतीश से शेर दिल तक का सफर ऐसा बना भाई, आपने देखा होगा करेज द कावली डॉग शो, एक ओके, ना समझ डॉगी। हाँ बिल्कुल, पिंक बिल्कुल डॉग। भाई, पिंक डॉग। तो बस मेरी हरकतें कुछ ऐसी हैं, उसको देख के मैं रिलेट कर गया काफी। ओके, तो बेसिकली जो उस कार्टून का हिंदी डब आता था उसमें उसका नाम बिल्कुल, उसका शेर शेर दिल दिल, होता था बिल्कुल भाई। भाई। लेट्स गो, तो क्रेजी है एंड खुद से ही नाम रखा है। बिल्कुल भाई। लेट्स गो भाई, क्रेजी है। तो भाई जैसे कि मैंने आपकी डिस्कोग्राफी वगैरह चेक करी थी, ठीक है, एंड सबसे पहले मैंने आपका स्पॉटिफाई चेक करा, ओके। वहां पे था हरियाणवी हिप हॉप। बट जब मैंने भाई के गाने सुने, भाई ने पंजाबी में भी गाने डाल रखे हैं। तो भाई मतलब क्या करते हो आप कि आपको हरियाणवी भी आती है, पंजाबी भी आती है? इतना वर्सेटाइल एक्टर होके, वो वर्सेटाइल आपको रैपर बन के क्या ही मिलेगा वो बताओ। भाई मिलना तो क्या है, मेरे को तो चाहिए बस प्यार, आने दो, जोन सी वाली बात ही है। अब लेट्स दिल्ली गो। पड़ता बीच में, हम्म, आसपास सारी स्टेट्स टकरा पूरा जाती एनसीआर हैं। ग्रैब करना है। बस भाई थोड़ा लेट्स थोड़ा गो। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आ जाती है, निकल जाते भाई हैं। दिल्ली वालों का ना यही सबसे ज्यादा सॉर्टेड है कि इनसे जो मर्जी लैंग्वेज बुलवा लो, खास लड़ाई हो हरियाणवी बोल दो, कहीं पंगा हो रहा है पंजाबी बोल दो, दबदबा बन जाता है अपना। भले टूटी फूटी बोल बट दो। भाई दिस इज क्रेजी कि एक आर्टिस्ट को इतनी लैंग्वेज में आ रहे हैं, तो भाई उसके पास बहुत ज्यादा अपर हैंड होता है कि वो मल्टीपल लैंग्वेज में अपना रैप और अपने गाने प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो भाई मैंने अभी आपका लेटेस्ट ट्रैक सुना, ठीक है। नखरे। ओके उसके पीछे का विजन क्या था वो गाना बनाने का? भाई, विजन तो ऐसा मैं बोलूंगा, मैं भाई काम कर रहा था ऑफिस में, मेरा मेजरली टाइम सारा ऑफिस में ओके, जाता आप जॉब भी करते हो? है। बिल्कुल भाई। लेट्स गो भाई, हसल चालू है, ग्राइंड। तो बस ऐसे ही अपने सिस्टम पे बैठा था, लड़की आसपास बैठी हुई थी, तो माहौल थोड़ा बहुत आ जाता है, वाइब आ जाती है बेसिकली। तो ऐसी ही हवा में उड़ती कुछ कुछ धुन सी आ रही थी मैंने, प्लस पूरे टाइम मैं हेडफोन्स लगा के बैठा रहता हूँ, 2-2 घंटे का ट्रैवल होता है कैब के ओके। अंदर। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ इन्फ्लुएंस मार देती है कि भाई ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं। तो बस ऐसी कुछ माइंड में कंपोजिशन आई, फिर उसके बाद मैंने कहा लड़की भी साथ में बैठी है, एक प्यारी सी कॉम्बो है, बना दो बस, कुछ वाइब निकल गई। अगर रैंडम। कोई लड़की ये देख रही है, गर्ल्स बी से, ये आदमी सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ये बंदा लड़कियों पे गाने लिखने जानता है एंड काफी मल्टीपल ट्रैक्स है आपके। यस सर। आपका नखरे है एंड उसके बाद और भी ट्रैक था अभी बर्निंग आइज, रूप हथियार। बट लड़कियों के गाने के अलावा भाई ने बहुत सारे ट्रैक स्पिरिचुअल भी बना रखे हैं। यानी हमारे, जब आप इनकी भाई की जगह डिस्कोग्राफी चेक करोगे तब भाई मैंने देखा कि वहाँ पे भाई बहुत सारे मल्टीपल ट्रैक्स हमें शिव जी के देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भाई। तो लाइक ये मैं पूरी आपकी एक जर्नी जानना चाहता हूँ अच्छे तरीके से कि लाइक आप हिप हॉप कर रहे हो, म्यूजिक बना रहे हो, आपने मल्टीपल गाने भी बनाए, ठीक है, रैप भी कर रहे हो साथ साथ, म्यूजिक भी, बट स्पिरिचुअल गाने उसके पीछे का क्या है? सारी चीजें शुरू वहीं से होती है, तो मैंने सोचा भोले बाबा का नाम लेके करके शुरू करते हैं। ओके और बट भाई क्योंकि बहुत कम आर्टिस्ट है रैपर जो हमारे फील्ड में ऐसे कम गाने बनाते हैं, लाइक अभी एक दो गाने जैसे पैराडॉक्स भाई का भी है जो बहुत ज्यादा उनका वायरल हुआ था, जो उन्होंने हसल में परफॉर्म किया था, शिव जी का ही था। बट काफी कम हम आर्टिस्ट देखते हैं जो कि रैपर होके भगवानों के ऊपर गाने बनाते हैं। बट भाई आपने मल्टीपल ट्रैक्स डाल रखे हैं, तो लाइक कुछ जो आपका बॉन्ड ऐसा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव है या फिर समथिंग, तो उसकी कुछ स्टोरी। भाई बिलीफ तो ऑब्वियसली रहता ही है, स्टार्टिंग से अपन बड़े हुए हैं ये सारी चीजें देख देख के। तो बात करें अगर गाने लिखने की, कहाँ से मुझे ऐसे ऐसे कनेक्ट पड़ा कि मैं रिलीजियस गाने वगैरह भी लिखूं, तो बेसिकली स्टार्ट होती है कहानी भाई ये मेरे भाई से, जिसने मुझे मोटिवेशन दी, क्योंकि उनका ही ओके, एक ड्रीम था। बड़े भाई। हाँ, एक बड़े भाई कज़न है, तो उनका ही ड्रीम था कि वो भी मतलब इस फील्ड में आए, उनके गाने वाने, वो लिरिक्स भी सुनाते रहते हैं मुझे अपने। ओके। तो उन्होंने जब मेरे को देखा कि भाई मैं गाने वाने कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, उन्होंने बोल दिया कि तू कर, मैं सपोर्ट करूंगा, करना ना करना बात तो की बात है। भाई ने क्यों नहीं किया? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सब हो गया। तो भाई ने मुझे एक टास्क दिया
कि तेरे अंदर वो चीज़ है, तू मुझे ना लिख के दे 3 गाने, एक प्रॉपर कमर्शियल टाइप, जैसे इक्का के आपने गाने सुना होगा, ओके, नाच से मिला तो बैंगर बोले नाच से, ऐसे कमर्शियल टाइप गाने। जो एमजी के साथ आया था। बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक कमर्शियल हो गया और एक हार्डकोर पूरा रैप टाइप एकदम रत्ता-तता ऐसा कुछ कुछ खतरनाक सा चाहिए, हैवी हैवी। एनर्जेटिक काफी। बिल्कुल भाई, फुल एनर्जी। और एक थोड़ा-सा स्लो एकदम मेलो एकदम बहता हुआ गाना। सूथिंग। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बारे में करेंगे, काम करेंगे। कावड़ का टाइम उस टाइम पे चल ही रहा था, ओके, जब मैंने ये सारी बातें हिट करी थी। कौन सा ईयर चल रहा था? आई गेस हाँ, 2023 की बात है ये। 2 साल पहले की बात है भाई। तभी शुरू करा था मैंने। तो बस फिर मैंने सोचा कि लिखना चालू करते हैं। वाइब की बात है भाई, मुझे कुछ भी कहीं भी हिट मार दे, उसके बाद जोन सी चीज़ मेरे माइंड में चल रही है, सीधा उसी के बारे में गाना लिखने लग जाता हूँ। एक बार चीजें कैच हो गई तो बिल्कुल, बस वो पन्नों पे ही उतरे। बिल्कुल भाई। तो बस फिर उसके बाद सावन का टाइम चल रहा था, उस टाइम हम्म, पे कमर्शियल गाना मेरा निकल गया, भोले का वक्त, जो कि मेरा पहला गाना था। और मेरी उम्मीदें यही थी, हालांकि साथ 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 और भी गाने चल रहे थे, बट मेरे को था कि रिलीज यहाँ से मैं करूँगा, भगवान के नाम से शुरू करेंगे, भोले बाबा से। ठीक है। एंड भाई हम तो मतलब भाई भी दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो यहाँ पे कावड़ का तो काफी ज्यादा ही क्रेज रहता है। बिल्कुल। तो भाई एक अलग ही ऑरा उस टाइम पे क्रिएट होता है और एक अलग ही एनर्जी क्रिएट रहती है। तो भाई अब मैं कैच कर पा रहा हूँ कि भाई क्यों गाने बनाए हैं तुमने शिव जी के। तो भाई काफी ज्यादा क्रेजी था। एंड भाई बड़े भाई ने टास्क दिया है कि 3 गाने बनाओ और तीनों की वाइब अलग होनी चाहिए। बिल्कुल। एक में एनर्जेटिक, एक में सूथिंग, और तीसरा कौन सा था? कमर्शियल। कमर्शियल। भाई जैसे हम कमर्शियल ट्रैक सुनते आ रहे हैं, तो बिल्कुल, भाई ने वो बनाए। बिल्कुल भाई। तो भाई की डिस्कोग्राफी जाके चेक कर लेना, स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल मिल जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। एंड बाकी भाई बात करें आपकी म्यूजिक जर्नी की, अभी हम्म, आप रैप कर रहे हो, म्यूजिक बिल्कुल। कर रहे हो, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सब हम्म। जगह से, बट भाई क्यों आना था म्यूजिक में? भाई मुझे तो पहले पता ही नहीं था मुझे म्यूजिक में आना है। मेरे को बस एक दिन हो गई थी टेंशन कि मुझे ना जॉब नहीं करनी सारी जिंदगी बैठ के। कुछ और रास्ता ढूंढना है। हाँ बिल्कुल भाई, मतलब ठीक है, खाना पीना चल रहा है बढ़िया है, बट स्टिल मुझे था कि कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ का पर्पस होगा ही, ऐसा फालतू का थोड़ी आया हूँ मैं। तो बस खंगालना शुरू करा। संदीप महेश्वरी की वीडियो भी देख ली उस टाइम पे मैंने, मोटिवेशन ले ली भर के। तो स्टार्टिंग मेरी स्केचिंग से हुई, स्कूल में स्केचिंग वगैरह ओके। करने का शौक था। फिर डांस में इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, अंडरस्टैंड ग्रूव ग्रूव मार रहे हैं, चल रहा है थोड़ा मल्टी थोड़ा। जॉनर आर्टिस्ट नहीं, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, लेट्स गो। फिर बीट बॉक्स की वीडियोस वगैरह देखी, तो कहीं बीट ओके। बॉक्स का भी कहीं ना कहीं टच आ गया। तो बड़ी सारी चीजें आ गई, बट एट द एंड मैंने खुद से सवाल पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि मैं करूं और उसमें मुझे मजा आए और जिससे मैं बोर भी ना हो, करता जाऊं बस। बिल्कुल। तो वो चीज मेरी निकल के आई कि भाई मेरे को ज्यादा एफर्ट ना करने पड़े, वो म्यूजिक निकल के आया, क्योंकि रियलाइज मैंने करा, जियो का फोन आया था, हाँ 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 वो सेल्फी कैमरा वाला, हाँ पहला हाँ, पहला। कीपैड तो वाला। बिल्कुल भाई। तो उसके अंदर मतलब पढ़ने में तो अपन ऐसे ही भाई भगोल। तो एवरेज डाली गए। यो है। तो बस बैठे हुए थे, ऐसे ही करते ना, बुक खोल के बैठ गए, पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं। अच्छा पापा आ रहे हैं। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ही फोन वोन उठाया मैंने, और कुछ ना कुछ ऐसे एंडरस्टैंड माइंड में हिट करता रहता। तो ऐसी फ्री स्टाइल चल रहा था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जो मैं चीजें कर रहा हूँ वो फ्री स्टाइल है, ओके। ठीक है, कंसीडर होती है। तो फिर मैंने जब खुद को ढूंढना चालू करा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तब मुझे पता चला कि ये मेरी वीडियो सामने आई, तो मैं ये एक्चुअली कर रहा हूँ भाई, बर्तन धोते धोते मैं फ्री स्टाइल कर रहा हूँ, कुछ भी चल रहा है। मतलब जो ऐसे ही मन में हम जैम वगैरह करते रहते बिल्कुल हैं। भाई, मान लो कोई लड़की से बात करनी है, ठीक है भाई ये लड़कियों का मुझे लग रहा है ज्यादा रोल होने वाला है इस पॉडकास्ट के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो 11th का टाइम था भाई, ओके। ओपन से चल रहा था, एकदम रैंडम बच्चे थे। तो बस वहां पर गए, फिर लड़कियां थी, मैं सोचा ये लड़की से बात कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो घर पे गया भाई, काम कर रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, फिर ऐसे ही रैंडम मेरे माइंड में आया लाइक, अगर मैं लड़की से बात करूँ तो उसका सवाल क्या आएगा और उस पर मेरा जवाब क्या आएगा। तो ऐसे नेचुरल कुछ भी आया लाइक, माय नेम इज व्हाट्स योर नेम बेबी, माय नेम इज व्हाट्स योर नेम, कौन है तू, कहाँ से आई, जरा दे बता, समथिंग लाइक दैट। और भाई उस टाइम पे बर्तन धो रहे। बर्तन धो रहा था मैं। क्यों? तो बस फिर ये सारी चीजें आई, याद आई, मेरे को हिट करी, फिर मैंने कहा चलो भाई यही है, इस पे हाथ मारते हैं। इंटरेस्ट बनने लगा बेसिकली। बिल्कुल भाई। ओके। तो पहला गाना फिर मैंने लिखा अपना, मैं कुछ तो करना चाहता हूँ, जो मेरा सबसे पहला गाना था, जो कि एग्जैक्टली मैंने कंप्लीट लिखा था। उससे पहले भी एक लिखा स्ट्रक्चर था के साथ प्रॉपर। बिल्कुल भाई। ओके। उससे पहले भी एक मैं स्टार्ट कर चुका था, इसलिए मेरी बहन की शादी हुई थी उस टाइम पे स्टार्टिंग में। ओके। तो बस होता ना कि एक कनेक्शन होता है बहन के साथ, तो बस उस टाइम पे कुछ लिख दिया था मैंने, इमोशंस। बिल्कुल भाई। तो वो रजिस्टर भी सामने आए, ये सारी चीजें सामने आई। नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से घर आ रहा था, पापा ने भेज दिया छोले भटूरे लेने। छोले भटूरे भाई दिल्ली वालों के फेवरेट छोले भटूरे।
तो बस मैंने कहा ठीक है, हाथ में मेरे फोन था, मैं जा रहा था ऐसे कुछ ना कुछ वाइब हिट मार दी, क्योंकि आसपास के लोग भी मैंने देख रहे, एक दो दोस्त कर रहे थे, रैप वैप लगे रहते हैं। तो भाई मैंने कहा कुछ तो करना चाहता हूँ, बस वो कुछ तो करना चाहता हूँ वाला हिट थॉट किया मेरे को। उसके बाद मैंने जाते जाते दुकान तक भाई आधा खाना लेगा, घर पे आते आते पूरा कंप्लीट कर दिया। तो वहां से मेरे गाने लिखने शुरू हुए ये थे। बेसिकली आपका पहला ट्रैक था जो कि आपने कंप्लीट किया। बिल्कुल भाई, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, इस वक्त 2020 में भाई लिखा था। बंदे ने 2020 में अपना गाना लिखा, वो भी कैसे, छोले भटूरे लेने जा रहा हूँ आधा जाते टाइम लिख लिया, आधा आते टाइम लिख लिया, बिल्कुल भाई। एंड फिर उस गाने को बनाया भी है, वो अभी तक ऑन पेपर है। भाई टू बी ऑनेस्ट उस पे 2 बार म्यूजिक प्रोडक्शन हो चुकी है, बट ओके। उसको रिलीज नहीं करा, क्योंकि होता ना कि भाई स्क्रैच में रह जाता है, कि लगता है कि एक वाइब नहीं आ फिर रही, वो हिट नहीं बाद कर रहा। में काफी टाइम हो जाता है तो कैच नहीं होता। हाँ, ओके। तो जैसे एक का भाई ने कुछ टाइम बाद रिलीज करे गाने, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, नीशू हो गया, अपने बारे में बताते हुए गाने, तो मैंने भी सोचा आइडल फॉर अ रीजन भाई। यो बॉय तो बस फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इसका सही वक्त नहीं है, हम्म अभी बंदे रिलेट भी नहीं कर पाएंगे, हम्म क्योंकि दिखने में लिरिक्स बहुत सिंपल लगेंगे, बहुत बेसिक लगेंगे, जहाँ पर बहुत सारी भसड़ बड़ी चलती है भाई, कि बिल्कुल। मतलब मेटाफर्स होने चाहिए, सिलेबल्स होने चाहिए, हम्म राइम्स होने चाहिए, बड़ी सारी चीजें होनी चाहिए अगर हम्म रैप कर रहे हैं तो। भाई मेरे को तो इतना नॉलेज है नहीं, मेरे को तो वाइब आते जितना आता है मैं उस हिसाब से देख देख के सुन सुन के लिखता हूँ, भाई वही लिख दिया मैंने। यही आर्ट है। टू बी ऑनेस्ट इस टाइम पे सीन में तो यही चल रहा है कि भाई गाने ऐसे बनाने जो रील पे फटे, वायरल हो। आर्टिस्ट सोच सोच के गाने बना रहा है कि भाई एटलीस्ट गाने में इतना पोर्शन तो चाहिए जो रील पे फट जाए, ट्रांजिशन बनाए, लड़कियां वड़कियां, शगुन वर्मा कोई रील क्रिएट कर दे तो गाना फट जाए। बट भाई यही आर्ट फॉर्म है कि तुम्हारा जो मन आ रहा है कर दो, जो पेपर्स में है कर दो, देखो मत। बिल्कुल। एंड भाई मैं आपसे बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ, मेरी भी ईपी 2 साल से रुकी हुई है शाउट आउट टू द ईपी, नाम क्या भाई ईपी भाई का? बालमा, पता नहीं कब आएगी भाई, तैयार मुझे भी नहीं पता, सो नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है। ठीक है। बट भाई उसको उस ट्रैक को जरूर निकालो कि जो आपका पहला ट्रैक था, एंड भाई निकाल के छोड़ दो, बिल्कुल निकालेंगे क्योंकि भाई। भाई गाने तो भाई कभी भी रैंडम फट जाते हैं भाई, इतने पुराने पुराने गाने आज के टाइम पे आगे फट रहे हैं, और अभी तो अलग ही चाम ओढ़ रखी है भाई 90s के गाने बना दिए सबने। सो भाई ये जर्नी तो क्रेजी थी आपकी गाना बनाने की। बिल्कुल भाई। बट फिर आपने जब अपना पहला ट्रैक का, क्या मैं नाम जान सकता हूँ आपका पहला बोलेगा ट्रैक वक्त, जो मैंने निकाला था, रिलीज किया था बेसिकली। ठीक है, तो मतलब तब तो आपको एक्सपीरियंस होगा नहीं इतना ज्यादा कि गाने कैसे बनते नील हैं, बड़े सन्नाटा। तो फिर उसका प्रोसेस क्या था? मतलब ठीक है आपने लिख लिया, सब कोई लिख लेता है, फिर अब उसके आगे की रिकॉर्ड कैसे करना है, म्यूजिक कौन बनाएगा, लाइक वो सारी चीज आपने कैसे हैंडल करी? भाई मेरे सामने ऐसे ना रैंडम चीजें आई थी, ठीक है, ओके। लाइक एज इन मैं ऐसी सोशल मीडिया स्क्रॉल मार रहा हूँ, स्क्रॉल करते करते एक फायर स्टेज करके कुछ आया था, बेसिकली जो मेरा पहला म्यूजिक प्रोड्यूसर था जिनके साथ मैंने काम किया था। ओके। तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि भाई रैपर्स को इकट्ठा करके एक शो कराएंगे। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में ही। तो मैंने भाई डाल दी क्वारी, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे को पता चल गया था। हम्म तो बस फिर उसके बाद आई गेस उनसे बातचीत सिर्फ हाय हेलो टाइप सी हुई थी, ज़्यादा वो डीप नहीं हुई। फिर उसके 1 साल बाद जाके आई गेस मैंने फिर उनसे बात करी, भाई मुझे गाना बनाना है। अब गाना बनाना भाई स्टार्टिंग में होता है एकदम क्रेज कि भाई गाना बनाऊंगा, फटेगा, फेमस हो जाऊंगा। तो मैं भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने टी सीरीज का भी नंबर निकलवा दिया भाई टी सीरीज की टीम का बेसिकली। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास गाना अगर है। ये वीडियो बैन हुई, अगर ये वीडियो ब्लैक लिस्टेड हो जाती यूट्यूब पे, तो ऑल क्रेडिट गोस टू शेरदिल भाई। नहीं भाई, ब्लैक लिस्ट मत करना प्लीज भाई, अभी तो करियर स्टार्ट करा है, आग लगानी आगे। आग लगाने आग लगाने यो बॉय। लेट्स गो भाई। ठीक है, तो वहाँ पर उनका मेरे पास नंबर था, उनका रेफरेंस मुझे मिल गया था कि भाई आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने बता दिया था। ओके। तो बस मैं गया उनके घर पे ही सेटअप बना हुआ था। तो बस फिर उसके बाद 2-3 मेरे गाने थे, मैंने भाई वहाँ पे रिकॉर्ड करे। तो फ्री स्टाइल वगैरह भी चलता रहता था उस टाइम पे। तो बस फिर उसके बाद म्यूजिक प्रोडक्शन हुई। फिर मेरे को चाहिए था कि भाई पहला गाना मैं रिलीज करूंगा, और मेरे को भाई रहता है कि मैं अगर मैं करूंगा ना भाई तो पूरा प्रोफेशनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हर किसी का अपना तरीका होता है, बट स्टिल मेरे को अपनी तरफ से लगता है कि भाई जो भी चीज़ आए ना एकदम प्रोफेशनल तरीके से है, जितना हो सके उतना प्रोफेशनल। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा था कि एक तो भगवान के नाम से शुरू करूँ मैं करियर, और जो भी चीज़ आएगी ना बिल्कुल प्रोफेशनल आनी चाहिए, मतलब दिखने में लगना चाहिए कि भाई ये कोई नया बंदा नहीं कर रहा काम, ये True फील भाई। होनी चाहिए। ठीक है, वरना करने को बंदे फोन से भी रिकॉर्ड करते हैं, मैंने हाँ भी बिल्कुल करे हैं बिल्कुल। और अच्छा भी रिजल्ट निकला। बट एक होता ना कि बंदे कैमरा लेके ही पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद भी वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी नहीं दिखती है, तो मेरे को वो चीज़ें नहीं चाहिए थी। तो फिर कहीं ना कहीं से मेरे पे रेफरेंस आया केडी स्टूडियोज़ का, ओके। जिन्होंने बेसिकली वीडियो शूट करी थी मेरी। हालांकि वीडियो बड़ी हुई है, वहाँ पे भी बड़े पंगे हुए हैं, एडिटिंग में भी, मतलब ये समझ लो मैंने डेट अनाउंस कर दी है कि भाई 18 जुलाई को गाना आएगा 2023। तो मतलब वहां पर ऐसा हो गया था कि कुछ डीले हो गया, वीडियो एडिटिंग में बंदे पड़ गए थोड़े से ढीले, और मैं रात को भाई एनीडेस्क पे मेरे फोन पे
रात के 11-12 बजे तक भाई को बोल रहा हूँ भाई एडिटिंग करो, भाई ढंग से एडिटिंग करो। बहुत सारे उसके अंदर क्लिप्स जो बेटर आ सकते थे, बट वो आए नहीं। तो फिर वहाँ वीडियो शूट हुआ, प्रॉपर अच्छा खासा बजट लगाया भाई, सैलरी जोड़ी 3-4 महीने की, सारी लगा दी भाई। मैंने कहा गाना होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई कुछ तो है। और एट दी एंड हुआ क्या, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, I guess। नहीं, वीडियो में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, बट जो मेरा गोल था वो बेसिकली पूरा हो गया, क्योंकि मुझे वो कमेंट सुनने को मिल गए कुछ बंदों से, जो मैं सुनना चाहता था। बिल्कुल भाई, कि भाई प्रोफेशनल लग नहीं रहा कि कोई पहली बार कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, बस ये सुनना चाहता। तो इस तरीके से भाई पहला गाना की हुआ था एंड टू शुरू बी में। ऑनेस्ट मैंने भाई की भी डिस्कोग्राफी चेक की थी, मैं भाई के गाने एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने यही बोला भाई ये साउंड काफी ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक की बात हो, चाहे वो मिक्स एंड मास्टर की बात हो। तो मतलब भाई आज के टाइम पे तो ठीक है, कोई बंदे 2000 में ही गाने बना, 3000 में ही गाने बना, पैसा बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि गाना साउंड अच्छा करना चाहिए। अगर तुम्हारा गाना अच्छा साउंड कर रहा है तो भाई गाना तो चल जाएगा। फ्लेवर चाहिए भाई मुझे। भाई लेट्स गो। तो भाई ठीक है, आपने गाना बनाया, यो ठीक है, उसके बाद से आपकी जर्नी बेसिकली चालू हो गई। बिल्कुल भाई। आपने शिव जी के ऊपर, भोले बाबा जी के ऊपर गाने बनाए। हम्म फिर आप उसके आगे आप अपनी जर्नी कहाँ देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम तक तो सीन भी काफी ज्यादा डेवलप हो गया था हमारा, 2022-23 23 में बूम पे ही चल रहा था, अभी बिल्कुल भी भाई, बूम पे ही है। बिल्कुल भाई। B5 के बाद से सब कुछ हो गया चालू। हम्म तो फिर आपका विजन क्या था कि ठीक है अब एक गाना बना लिया, अब गाने तो आपको बनाने ही थे, वो तो पता ही है, लेकिन अब आपने एक विजन क्या सेट किया था अपने माइंड में कि भाई ऐसा करके ही रुकना है या फिर रुकना ही नहीं है, तो वो गोल क्या था आपका? भाई टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली मैंने तो ये था कि भाई करना कुछ ना करो, बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर्स वाली थिंकिंग थी मेरी, कि भाई गाने फेमस करने हैं, जैसे जैसे मर्जी करने हैं, पैसा लगा देना है, भले मेरे है नहीं, जोड़ जोड़ के मांग के तो नहीं, जोड़ जोड़ के। स्ट्रगल इज रियल गाइस। बिल्कुल। तो मैंने एक खुद को दिया था बेसिकली 2023, यानी 23 साल का मैं, ओके। और 25 साल तक का मैंने खुद को टाइम दिया था। जिंदगी में कुछ करूंगा 25 साल की उम्र तक तो करने लग जाऊंगा, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं दिखने लग गया बंदा है, ठीक है, मार्केट में आ कुछ ना गया। कुछ तो होना चाहिए। तो ठीक है भाई, 25 आ गए 2025, और कुछ ना कुछ तो होने लग गया। तो ये मैंने एक गोल सेट करा था कि 2025 तक कुछ तो करने लग जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए नल्ला बैठा हुआ है घर में पड़ा हुआ है फालतू का कुछ ना कुछ कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छे खासे गाने रिलीज कर दिए, तो ये एक गोल मैंने सेट जनता करा भी था जानने लग गई थोड़ी, स्टार्टिंग बेसिकली। हाँ, जॉब भी चली रही है, स्ट्रगल बिल्कुल चल भाई, रहा है, बिल्कुल भाई, होप जल्दी गाने फटे, बिल्कुल बढ़ेंगे स्ट्रीम्स भाई, आए, भाई बिल्कुल जॉब भाई। छोड़ के घर में आराम से अपने स्टूडियो में बैठे। यो बॉय। लेट्स गो। तो भाई काफी कुछ चीजें होती है म्यूजिक में, हम्म आपने काफी सारे गाने क्रिएट करे, हम्म 2020 से कर रहे हैं आपने बताया, 2020 में लिखना स्टार्ट करा और 23 से रिलीजिंग स्टार्ट करी। जर्नी को 5 साल हो गया। बिल्कुल भाई। तो भाई इस जर्नी के बीच में इतने गाने बनाए, हम्म। कभी ऐसा मन हुआ क्रिएटिव ब्लॉग आगे कि भाई ड्रॉप कर देते हैं music, छोड़ आया था देते भाई, हैं? बिल्कुल आया था भाई। और वो आया कब था, बेसिकली वहां पर ना थिंकिंग मेरी सिर्फ एक चीज हिट करी थी, क्लाउड वाइब्स मेरा मेरा वहां पे गाना आया था। और क्लाउड वाइब्स भी गाना इसी चीज के ऊपर है कि भाई एकदम माइंड फक्ड अप रहता है ना, जैसे ओके। कि भाई मतलब परेशान हो गया भाई, क्या करूं क्या ना करूं। उसके अगर आप लिरिक्स भी देखोगे तो मैं कैब में ही जा रहा था बेसिकली, रात का टाइम, सनराइज शिफ्ट चल रही थी मेरी, रात को जाओ सुबह आओ वापस, ठीक है। तो उसके अंदर लिरिक्स भी अगर बात करें तो कुछ इसी तरीके से, बज रहे घड़ी में रात के एक, मेरे माइंड में आ रहे ख्याल अनेक, बतेरी चीजें चल रही होती है, फैमिली का प्रेशर चल रहा है, ऑफिस का प्रेशर चल रहा है, करियर का प्रेशर चल वहाँ रहा है। कट चुका है, नहीं भाई, कटने वाला सीन अभी तक नहीं आया ना, आया तो बढ़िया है, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे तो लड़की नहीं आई। बिल्कुल, लाइफ में लड़की से मेरा थोड़ा आई नहीं भाई, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं बिलीव करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ चीजें अगर हो भी रही है तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा ठीक है, नेवर माइंड। तो कितने सीखे आपा गाना, हाँ, क्लाउड वाइब्स। तो बज रहे घड़ी में रात के एक, मेरे माइंड में आ रहे ख्याल अनेक, उसके बाद क्लाउड वाइब्स, मुझे चाहिए थोड़ी ठंडक और ढेर सारा पैसा, ताकि मैं जी सकूं जिंदगी जीना चाहूं जैसा है, हाथ में जोटा जिसे फुको दिन रात देता, फील है ऐसी जैसे जीना हमें ख्वाब। मैनिफेस्टेशन चल रही है बेसिकली मेरी। और उस टाइम पे मैं साथ साथ ये भी देख रहा था कि मैं उस ग्रुप में घुस चुका था जहां पर भाई मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 420 मम्मी करना पड़ता है फेक यो शिट बॉय। पॉडकास्ट में ना भाई, फेक करना पड़ता बिल्कुल है। भाई, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है पर्सनली भाई कह रहे कि देखा है वो बस, चले गए थे थोड़ा वहाँ हाँ, पे। देखा है बस, हाँ। चलता रहता है, आपने नहीं देखा होगा मुझे पता है छोड़ो ये तो वहां पर मेरे माइंड में ऐसी चीज आई थी कि भाई क्या ही करूं क्या ना करूं, ऑफिस की सैलरी भी है भाई, उस टाइम पे टारगेट नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जॉब जाने वाली है, और प्रेशर रहता है। जहां पैसा रुकना चालू होता है ना, वहां माइंड ब्लॉक होना चालू होता है कि भाई इकलौती इनकम छोड़ दे भाई वो मेरी। भाई हम आदमियों का, लड़कों का तो यही है भाई, जेब खाली है ना कुछ नहीं है भाई, कुर्बान कर कुछ दो नहीं भाई, है। और जब छोड़ दो, पैसा है, बंदी हो ना हो, कोई साथ में हो ना हो, खुशी जरूर आती है जेब में पैसा है तो। कुछ ना कुछ तो कर सकते लाइफ में। तो वहां पर एक थॉट मेरा हिट करा था, और मैंने डाल भी दी थी लिटरली एक वीडियो बना के कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि अब बस हो गया।
जो है यही है, देख लो भाई, अपने आप देख लो, क्योंकि इनिशियली आपको रिजल्ट्स मिलते भी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई हर बिल्कुल। बंदा हिट हो जाएगी, स्टार्टिंग में एक गाना डाला फट गया भाई, कहीं ना कहीं बैकिंग होती है उसकी, कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो अपन तो भाई निकले खुद से, बना रहे हैं खुद से, कर रहे हैं खुद से, जाना भी खुद से। अब ये है कि सफर के बीच में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह आपके साथ काम बिल्कुल। करते हैं, सपोर्ट करते हैं भाई। तो धीरे धीरे लोग भी जुड़ने लगे, बिल्कुल। तो ठीक है, मोटिवेशन मिलती है कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ भाई मोटिवेशन चाहिए, बस अपने को और कुछ क्रूशियल। नहीं चाहिए, मोटिवेशन आ रही है, काम चल रहा है, और कुछ नहीं है। तो वहाँ पर एक मैंने ड्रॉप आउट का मैंने आइडिया एक सोचा था, क्लाउड वाइब्स का, बेसिकली जब मैं रिलीज करा था। भाई ये फेस ना आर्टिस्ट के लाइफ में आता ही आता है, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आता है। एंड भाई ने तो फिर भी ड्रॉप आउट का सोच लिया, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि आर्टिस्ट गाने बनाना ही भूल जाता है, कुछ अंदर से क्रिएटिविटी निकलती ही नहीं है, क्या लिखना है, क्या प्रोड्यूस करना है। एमसी स्टैंड भाई आपके लिए बहुत सारी गाली आ रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो भाई सही है। आप राइटर्स कभी ब्लॉक। ऐसे ब्लॉक आया, आपने ड्रॉप करने की सोची, फिर अब उस चीज को आपने उठाया कैसे, उस चीज को पुश कहाँ से मिला कि भाई छोड़ तो नहीं सकता, इतने आगे आगे छोड़ तो नहीं सकता, करना ही है। तो वो चीज में किस चीज का योगदान था कि हिट मिला आपको? भाई मेरी, जैसा कि मैंने बताया, शेर दिल फॉर अ रीजन, कोई भी मुसीबत सामने आई, क्या डर करूं लगता है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ओह म्यूरियल, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो ना कंफ्यूजन रहती है माइंड में, क्या करूं 10 बंदों के पास जा रहा हूं भाई, क्या करूं क्या ना करूं क्या करूं क्या ना करूं। भाई आइडियाज भी मिल जाते हैं सामने से, बट वो होते जेन्युइन आइडियाज है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो राइटर्स ब्लॉक चल रहा है, वो बिल्कुल। कहते हैं भाई दो थॉट्स आए मेरे सामने, पहला कि भाई चिल कर, रिलैक्स कर, कुछ मत कर। हाँ, दूसरा थॉट आया भाई, डेली लिख, एक लाइन लिख, 2 लाइन लिख, कुछ तो लिखता रहे, तू कुछ कुछ लिखता रहेगा, तेरे को कुछ ना कुछ उसमें हेल्प मिलती रहेगी, तू डेवलप करता रहेगा। अब इसमें मुझे भाई समझ तो आया कि भाई ठीक है, गलत नहीं कह रहा बंदा, बट पर्सनली एक होता ना भाई, आदत समझ लो, कुछ भी कह लो, डेली जबरदस्ती लिखने वाली फील लगती है मुझे, और मेरे को जबरदस्ती नहीं लिखना कुछ भी। जो भी लिखूंगा भाई, फील आएगी, वाइब आएगी, मैं तब लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं लिखूंगा मैं बढ़िया लिखूंगा। ठीक है, ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है कि उसका क्रिएटिव माइंड कैसा चल रहा है। बिल्कुल। तो बस फिर उस राइटर्स ब्लॉक को हटाने के लिए मैं परेशान हुआ, 10 लोगों के बाद भाई सर मारा मैंने, सर फोड़ा अपना कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ, थॉट्स मिले भी। फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हुई, मुझे तो भाई लिटरली डर लगने लगा था, भाई यही था क्या, इतना ही था क्या, चली गई क्या, ओहो भाई, फट गया था भाई, मैं अंदर फट गई थी बिल्कुल, ये यार नहीं यार। बट ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर मुझे रियलाइज नहीं हुआ, ऐसी मूवमेंट वगैरह कोई भी इंजॉय कर रहा हूँ मैं, करते करते भाई ऑफिस में मैं अपना वाइब आ गई, खोला, आउटलुक खोला, भाई 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 कुछ ना कुछ चीज़ कनेक्ट कर गई। अब बेसिकली लड़कियां बैठी थी। ये ठीक है, तो हाँ भाई लड़की दिख गई भाई, फिर उसके बाद माइंड में हिट कर गया कुछ। फिर वहां पर मैंने एक गाना लिखा, अभी रिलीज नहीं करा है, बट हाँ ऑन द गो है, उस पर काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो वो गाना है भाई, सोनी फिगर तेरी नी जीव बम, तक तेनू हुंदे मुंडे ऑफिस दे तंग, सोनी फिगर तेरी नी जीव बम, तक तेनू हुंदे मुंडे ऑफिस दे तंग। अच्छा, ये कंपोजिशन भी माइंड में ही चलती रहती है, अपने आप धुन आती है। लिरिक्स लिखने के दो, गाने बनाने के दो तरीके हो गए, एक बीट होगी भाई, बीट उठा ली, उसके बाद उसके ऊपर लिरिक्स लिखा। एक हो गया कि भाई पहले लिरिक्स लिखे गए, फिर उसके बाद प्रोडक्शन। हाँ उसके बाद प्रोडक्शन हो गई। अच्छा, इस चीज़ के पीछे भी मैंने स्ट्रगल करा, मैंने यूट्यूब खोला भाई, बंदों से पूछा, 2 राय, फिर मैंने कहा भाई 2 राय हैं तो मतलब दोनों ही सही हैं, दोनों चीज़ें ही होती है, दोनों तरीके से किया जा सकता ऑप्शन है अपने पास। हाँ, फिर वहाँ पर एक चीज़ तो मेरा एक डाउट क्लियर हो गया कि भाई पहले क्या लिखा जाता है या पहले क्या किया जाता है। तो पहले कुछ नहीं होता भाई, जो आ रहा कर दो, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर ये कंपोजिशन भी माइंड में चलती गई, हर गाना मेरा बेसिकली कंपोजिशन के साथ ही आता है। कोई चीज़ फिक्स करनी होती है तो वहाँ प्रोडक्शन में जब जाता हूँ मैं, तो प्रोड्यूसर भाई हेल्प कर देता है कि भाई ये नोट ऊपर होगा, नोट नीचे होगा, थोड़ी बहुत आगे वो फिक्सिंग हो जाती है, वहाँ पर वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो बस फिर उसके बाद वो गाना मैंने लिखा, और लिखते लिखते लाइक माइंड में बीट चल रही है, तो ऐसे कुछ ना कुछ बीटे भी चलती रहती है दिमाग में, थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, थोड़ा थोड़ा बेसिक जॉनर्स का, सीख लिया भाई टाइम के हिसाब से यो सब बॉय, कुछ। ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से फिर वो चीज़ें अपने आप उभरनी चालू हुई, मुझे खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि एक्चुअली मैं उस राइटर ब्लॉक से बाहर आके गाने लिखने भी शुरू कर चुका हूँ। और पता नहीं लगा जब मैंने लिखना चालू करा भाई, खड़े पैर मैंने पूरा गाना कंप्लीट कर दिया, और मैं देख के खुश हुआ, ओ डैम, नहीं गई भाई, भले भले पैन फाइनली। नहीं गई भाई, नहीं गई यार, यार आने दो आने दो।
तो बस गाने चलते गए भाई का जोश वापस आ गया। यो बॉय। ठीक है, सो भाई गाने बनाए, हम्म रिलीज किए, हम्म क्रिएटिव ब्लॉक भी आया, हम्म फिर वहां से वापस खड़े हुए। बिल्कुल। बट अब जो मेन चीज आ गई हम्म कि अब गोल जो था आपका, हम्म मैंने आपके लाइक जब डिस्कोग्राफी चेक की तो भाई का फोटे मतलब कमर्शियल ट्रैक्स बनाते ज्यादातर। हम्म ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अगर जब भाई का मन नहीं कर रहा है तो भाई को दे दो आसपास लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तब भाई के निकल जाएंगे ट्रैक्स। ना 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 वरना भाई अपना बहाना देते रहेंगे, भाई क्रिएटिव ब्लॉक है, भाई गाने नहीं आ रहे, गाने नहीं आ रहे। एक इधर एक उधर, ले भाई पन्ने भरे जा रहे हैं फुल ऑन। ठीक है, तो भाई आपके मैंने ज्यादातर गाने सुने, कमर्शियल बैंगर साउंड कर रहे हैं और काफी अच्छे साउंड कर रहे हैं, टू बी थैंक यू ऑनेस्ट। भाई, थैंक यू सो ठीक है, मच। शाउट आउट टू प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ा हाथ है उनका। इस टाइम पे तो भाई बढ़िया बढ़िया प्रोड्यूसर्स के साथ काम करे, एंड ज्यादातर मैंने गाने देखे एंकी भाई के साथ। बिल्कुल भाई, और एंकी भाई को जो भी पॉडकास्ट देख रहा है भाई, दिल्ली में फेमस है, बिल्कुल। इंडस्ट्री में भी फेमस है एंकी भाई। तो भाई उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक बोलूं तो भाई एक तरीके से वो गाइडेंस दे रहे हैं मुझे, उन्होंने हम्म, भी काफी सारी चीजों में हेल्प करी है कि बिल्कुल। भाई बेसिकली ये जो स्केल्स और नोट्स की नॉलेज मुझे मिली है भाई, हम्म, हारमोनियम बजाना भी आया मुझे, ओके। तो वो भी उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे लिटरली बिठा के सेशन में सिखाया है। हालांकि आप कहीं और जाओगे तो ये इंस्ट्रूमेंट सिखाने के अलग से बंदे चार्जेस लेते हैं, बिल्कुल, है ना, तो उन्होंने मतलब ऐसी भाई भाईचारे भाईचारा में, हो हाँ। गया बिल्कुल, तो उन्होंने सिखाया। और माँ कसम मेरे को सीखने की बड़ी भूख लगती है, सिखाओ भाई मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना। सबसे बेस्ट चीज है भाई किसी आर्टिस्ट के बिल्कुल। लिए। तो बस फिर उसके बाद उन्होंने सिखाना चालू करा, मैं सीखना चालू करा, भाई का भेजा आ गया, मैं भाई ये समझ नहीं आ रहा, भाई वो समझ नहीं आ रहा, कॉल मेरा रात के 2-3 बजे भाई उठा के बात भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, वीडियोस बना के दे रहे हैं कि भाई ये देखो तुम्हारा गाना इस नोट पे है, ये स्केल पे है, इसकी कीज ये है, ये बजाना है। और मैं घर पे जाके करने लग गया, स्टार्ट हो गया। तो काफी प्रैक्टिस भी करी कुछ गानों की, फिर जबरदस्ती कोई चीज़ होती नहीं जब बिल्कुल। तक वाइब नहीं आएगी। तो बेसिकली जितने भी गाने मैंने रिकॉर्ड करे हैं सारे भाई वन शॉट ही निकलते हैं। ठीक है, अब ये अच्छा है बुरा मुझे नहीं पता, मैं पहला टेक मारेगा, मुझे पता है कि मैं पहली बार में वाइब से गाएगा, दूसरी बार जब गाना होगा ना फाइनल डब, वो उसमें होता है कि भाई ये गाया हुआ है, इसको इसी तरीके से मुझे गाना है, वो फिर वो फील नहीं आती, वो बस ऐसा हो कि भाई इसको इसी तरीके से गाना है, कॉपी करना है एक बेसिकली। प्रेशर भी रहता है माइंड में। हाँ कि भाई इस तरीके से, और वो चीज़ निकलती नहीं है नेचुरली, मैंने खुद से रियलाइज करी है। अब जब मैं गाने, एक होता है आप कोई गाना सुनते रहते हो, कुछ टाइम तक सुनते हो तो आपको वो याद हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसको सेम धुन में गा लोगे, अब चाहे वो हाँ, स्केल्स हो या नोट्स ट्रू। हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का भी वहां पर वो रोल अपने आप रहता माइंड में एक बीपीएम बजता रहता है। है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मेरे मेजरली जितने भी गाने हैं सारे मेरे वन टेक ही निकले हैं, चाहे वो मेलोडिक हो या फिर वो रैप हो। और जहाँ भाई आपने बोला भाई लड़कियां बिठा दो, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं लिटरली एक शादी वादी से आ रहा था भाई के साथ, उसी भाई के फिर साथ था। लड़की दिख गई? अरे नहीं दिखी भाई। तो नहीं यार, शादी में लड़की नहीं दिखी? अरे शादी में लड़की थी, वहां पर कुछ नहीं हुआ, रास्ते में थे, देहरादून का रास्ता था, रात का ओके। टाइम था, गाड़ी चल रही थी, भाई चला रहा था, मुझे चलानी आती थी। ठीक है, तो अब भाई बैठे साथ में, तो एक माइंड में रहता है कि इनको पता है मैं आर्टिस्ट हूँ, और ये कोई ना कोई मेरे में चुल करते रहता है कि भाई गाना बना, ऐसा बना वैसा बना, ये सुना वो सुना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ज्यादातर भाई मेरे बेसिकली मजे लेते हैं कि भाई फ्री स्टाइल कर, ये देखिए सामने ये माहौल है तेरे, ये फार्म हाउस है, इनके ऊपर गाना बना, और मैं बना भी देता हूँ भाई नॉर्मल लोगों का ना यही है, सामने रैपर देखा नहीं भाई रैप सुना दे, फ्री स्टाइल कर दे भाई, गाना सुना दे भाई, जैसे घर में रिश्तेदार नहीं आते, बिल्कुल, बच्चा दिख जाए ओए नाच के दिखा। तो लेकिन ठीक है, मजा भी आता है, क्योंकि फ्री स्टाइल मैं यूजुअली करता नहीं, वो कभी दिख जाता है, तो उनके साथ मेरा मेजरली कंसर्न यही रहता है कि मैं उनसे जब भी बात करूं म्यूजिक की बात करूं, क्योंकि मजा आता है वहां पे बात करने में। हाँ, एक अपना माइंड भी खुलता है, बिल्कुल, एक्सप्लोर होता है। उनका भी इंटरेस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट है, तो वो भी पंप करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूं, कुछ ना कुछ आइडिया तो तेरे देते रहते हैं। तो भाई गाड़ी चल रही है, खाली सड़कें हैं, देहरादून का रात का टाइम है, तो बस ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे माइंड में आई, सड़कें हैं खाली खाली, गाना जारी, गाड़ी तू चला, भाई निकल गया हुक लाइन। फिर उसके बाद मैंने सेम टाइम में गाना कंप्लीट नहीं करा, ये 3 लाइन लिखी, उसके बाद छोड़ दिया, जबरदस्ती कुछ नहीं लिखता मैं। बिल्कुल। तो फिर कुछ टाइम बाद इसका एक रैप वर्स पार्ट है, जिसके अंदर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठ बात कर रात ना कटे। फिर लड़की। तो हाँ, एक इंस्टेंट हुआ, कैब में ही घर आ रहा था भाई, मेरी जिंदगी ना ऑफिस में ही निकल रही है, सारे गाने ऑफिस से निकल रहे हैं मेरे। ठीक है, तो जो है बढ़िया हो रहा है, जो होता है छिगली होता है, मैं भी इसी में बिलीव करता हूँ। गॉड्स प्लान। बिल्कुल भाई। तो बस फिर उसके बाद क्या था, वो पूरा रैप वर्स मेरा आधा कंप्लीट हुआ, फिर आधा कुछ टाइम बाद, तो ब्रेक में मैं गाने लिखता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक बार में कंप्लीट लिख दिया, कोई लिखना भी हुआ तो लिटरली एक घर पे चल रहा था कि कुछ चीज़ें होती है ना, फैमिली प्रेशर टाइप्स, तो वहाँ से वो मेरा ज़बरदस्त निकला, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सर पे लग रहा था कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा। तो मैं लिटरली सुबह 5 बजे उठा,
ओके और मोस्ट प्रोबेबली मैंने आधा घंटा लिया और गाना पूरा कंप्लीट सेट कर दिया, खत्म। भाई बंदे प्रेशर में काम तो बढ़िया करते हैं कि जब डेडलाइन होती है ना भाई कर दे वरना काम नहीं निकलता, बिल्कुल भाई, आलस। ठीक है, तो भाई ये एक्सपीरियंस रहा आपका एंकी भाई के साथ, बिल्कुल। काफी कुछ सीखा। एंड ऑफ कोर्स भाई बिगिनर थे एंड एंकी भाई काफी सालों से इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करे, काफी आर्टिस्टों के साथ काम कर रखे हैं, तो भाई इंसान ऐसे ही सीखता है। बट अभी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपने कुछ प्लान कर रखा है या फिर अभी सिंगल्स पे ही काम करने का मन है, या कुछ एपी मिक्सटेप? क्योंकि अभी ना काफी सारा आर्टिस्ट में कंपटीशन चल रहा है टू बी ऑनेस्ट प्रोजेक्ट्स का, और एक आर्टिस्ट के लिए यार बहुत बड़ी बात होती है कोई भी प्रोजेक्ट रिलीज करना, भले वो 2-3 गानों की ईपी हो या फिर कोई एल्बम मिक्सटेप हो, एल्बम हो, बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए। तो ऐसा कुछ प्लान कर रखा है या फिर? भाई कसम से मैं प्लान तो कर रहा हूँ काफी टाइम से, लेकिन एट द एंड एक ही चोट पड़ती है, वो पड़ती है सीधा बजट की। बजट की कि पहले तो भाई डिसाइड करना है कि मुझे एक वाइब में गाने बनाने हैं या फिर मिक्सटेप बनानी है अलग अलग वाइब की, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी मेजरली सारे गाने ही अलग वाइब के मिलेंगे अगर आप देखोगे। हाँ तो बिल्कुल भाई, डिस्कोग्राफी एकदम ऐसे है कि तुम सुनोगे तो ऐसे लगेगा मैं शफल पे आर्टिस्ट सुन रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ थे भाई हम, मैं भूल गया। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ प्लान है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो काफी टाइम से माइंड में चल रहा है मेरे कि भाई मैं एक पार्टी एल्बम लॉन्च करूँ या फिर पार्टी एल्बम, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ना बेसिकली 2-3 टाइप के म्यूजिक में है। एक तो वाइबी की भाई मेलोडिक चल रहा है, सूदिंग टाइप्स के हो गए, या फिर जैसे हनी सिंह बैंगर्स टाइप, जैसे भाई की हनी भाई की पहले वो आई थी लहर आई थी पूरी एकदम 2014 के आसपास, पूरी वेव चली थी, वो तो पीक era। बिल्कुल भाई, ब्लूटूथ। तो वैसे वाला एक ना क्रेज मेरे को क्रिएट कर रहा है, माँ कसम हर क्लब के अंदर ना शेर दिल शेर दिल शेर दिल शेर दिल, अच्छा हाल फिलहाल में मैंने सुना भी शो के अंदर, तो ऐसी ना एक वाइब क्रिएट करनी है, माँ कसम हर घर में हर बच्चे को बताओ ये शेर दिल है, शेर दिल के पार्टी सॉन्ग बज रहे हैं, फट रहे हैं ना, बंदे फट रहे हैं, लिटरली मैं पागल करना चाहता हूँ, बंदे सुने और खो जाए कहाँ पर वो बैठे हैं, वो भूल जाए, मैं खुद सर पटकता रहता हूँ क्लब में शादी में पार्टी में। भाई विजन हो तो बड़ा ही होना चाहिए, छोटे मोटे विजन लेके तुम कुछ नहीं कर सकते, तो विजन हो तो बड़ा ही हो, एटलीस्ट बड़ा ना हो तो उससे कुछ तो हो। बिल्कुल भाई, छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। ठीक है, तो भाई मतलब अभी कोई सीन नहीं है प्रोजेक्ट का? अभी मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं करा है, प्लान आउट नहीं करा है, फिलहाल सिंगल्स पे ही काम चल रहा है। हाँ, कोई अगर कृपा करता है ऊपर वाला तो भाई एल्बम या ईपी पे भी काम करेंगे भाई बिल्कुल, मैं चाहता हूँ भाई आपका जल्द से जल्द कोई प्रोजेक्ट आए और कुछ बढ़िया ही हो उसमें। एंड मैं तो बोलूंगा भाई अपनी एक स्पिरिचुअल ईपी निकाल दो भाई, क्योंकि आपका बहुत इंटरेस्ट है और गाने भी भाई काफी जी फाड़ते हैं। थैंक यू भाई, तो लाइक क्रेजी ही हो जाएगा कुछ, एंड कुछ सीन के लिए भी हो जाएगा, कुछ अपने लिए भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई, और मम्मी पापा भी थोड़े से खुश हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे भाई। ठीक है, सो भाई ठीक है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आई होप आप जल्दी से लाओ। बिल्कुल। एंड उसके बाद जैसे अभी आपने बोला कि मैंने सुना भी कि ऑडियंस चैंट कर रही हो शेर दिल, तो आपने परफॉर्मेंस दे रहे होगे बेसिकली। बिल्कुल। तो भाई ये क्या आपका कब दिया आपने, वैसे पहली परफॉर्मेंस आपकी कब हुई? भाई मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई आई गेस ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले हुई थी, याद नहीं है, 1-1.5 साल पहले हुई थी। मैं जोड़ा ही था, 1-1.5 साल नहीं एक्चुअली, ऑलमोस्ट विद इन 1 ईयर ही हुआ है, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चेंज करी थी ट्यून कोड से यूनिडिस्ट्रो, जो कि बेसिकली मेरे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं, जिन भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने लॉन्च करी थी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो उन्होंने ही एक शो ऑर्गेनाइज करा था, और मेरे को तो भाई कीड़ा है, मेरे को तो भाई दे दो मौका, मेरे को दे दो भाई स्टेज में, मेरे को चाहिए भाई, मेरे को परफॉर्म करना है, मुझे नहीं पता, बस जहाँ भाई दिख जाए ना भाई परफॉर्मेंस हो रही है, जहाँ मौका मिल रहा है भाई मेरे को बुला लो भाई, मेरे को बुला, कीड़ा काटने लगा भाई अंदर से। तो बस क्राइटेरिया नहीं पता था मुझे, भाई ने बोला भाई शो हो रहा है आओगे, मैं बिल्कुल आऊंगा। भाई ने क्राइटेरिया शेयर करे कि भाई इतनी टिकट बिकवानी होगी, मैं भाई टिकट किसको बेचूंगा मैं आगे, कौन खरीदेगा टिकट? ये वक्त है लिंक फॉरवर्ड करने का। तो मैंने सोचा कि भाई यार मुझे उस टाइम पे ना कॉन्फिडेंस आया नहीं कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, कोई टिकट खरीदेगा नहीं खरीदेगा। फिर मैंने कहा कितनी टिकट बिकवानी है? भाई ने बोला 5। मैं एक टिकट का प्राइस कितना, भाई ने अमाउंट बताया, मैंने कहा भाई 5 के 5 मैं खरीद लेता हूँ, मेरे को मौका दे दो, मेरे को परफॉर्म करना बस। तो पहला शो मैंने परफॉर्म करा, सारे आर्टिस्ट लोग आए थे वहाँ पर, देखा मैंने, और उनके दोस्त लोग आए थे उधर सपोर्ट करने के लिए, मैं अकेला, ठीक है, मैं किसी को नहीं जानता, सब रैंडम। मैं गया परफॉर्म किया, मुझे लिटरली नहीं पता कि क्या ना करो भाई। वहाँ पर मैंने कुछ दोस्तों को बाद में बताया भी कि भाई आ जा, बट क्योंकि वो सेम डे ही मैंने कंफर्मेशन दी थी कि मैं परफॉर्म करूंगा, और सेम डे ही मैंने दोस्तों को बताया, तो ऑफिस के चक्कर में वो भी नहीं आ पाया। तो वहाँ पर मैं भाई थोड़ा सा कि क्या होगा क्या ना होगा मुझे नहीं पता। हाँ,
बट मुझे था कि भाई जो होगा देखा जाएगा, ऐसा है करूंगा, ज्यादा क्या ही होगा, बेइज्जती होगी, बुराई होगी, बात खत्म। मेरे को करने का परफॉर्म, तो मैं परफॉर्म करेगा, बाकी सब देखी जाएगी, ठीक है। मैं गया वहां पर, एक बंदा था जो कि मुझे मैनेज कर रहा था बेसिकली। तो हाँ, उन्होंने बस थोड़ा बहुत बोला कि भाई तुम परफॉर्म करो, बाकी सपोर्ट करेंगे। भाई माँ कसम ऐसा हुआ उधर, अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, जो बुराई नहीं कर रहा किसी की, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई, ठीक है, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है। उधर कुछ रैपर्स लोग हैं, परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, तो भाई एक दूसरे को पहले तो जाते ही, हाँ भाई क्या हाल है, क्या हाल है, ओए ओ भाई क्या हाल है भाई, ऐसे बातचीत। मैं ठहरा इंट्रोवर्ट भाई, मैं किसको भावे जाके बोलूं, मेरे को नहीं आता भाई हेलो करना, मैं खड़ा हूँ कोने में, कोई आगे बोले हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया, बस हो गई बात खत्म, वो बंदा निकल लिया। तो मुझे लगा भाई इसी तरीके से होता है, मैं भी खुलूंगा, मैं भी सीखूंगा। तो भाई मेरी परफॉर्मेंस थी ऑलमोस्ट एंड के टाइम पे, ठीक है। अगर था 60 से, तो 7वीं 8वीं मेरी परफॉर्मेंस थी। तो भाई स्टार्टिंग में तो भाई क्रेज है, एकदम भीड़ भड़क्का इकट्ठा हो गया स्टार्टिंग में, जब भी ऐसे शोज वगैरह चलते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। भाई मैं ये चीज नोटिस कर रहा था कि जैसे जैसे बंदों की परफॉर्मेंसेस होती जा रही है, आर्टिस्ट गायब होते जा रहे हैं, उनकी भीड़ गायब होती जा रही है उधर से, ठीक है। और ये चीज भी नोटिस करी कि जो ऐसे शोज होते हैं ना, उन शोज के अंदर अगर आपका एक फ्लो चलना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हर एक आर्टिस्ट को उनकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाए, तो भाई शो अच्छा चल सकता है। एज इन धीरे से स्टार्ट करो, बाद में पार्टी वाले गाने फोड़ो, इससे क्या होगा कि भाई बंदो जो ऑडियंस है उनकी भी एनर्जी उनके अंदर रहेगी। अगर हम आती एनर्जी फाड़ दोगे भाई, फिर ढीले वाले यानी स्लो सूदिंग गाने बंदे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, थक के चले जाते हैं, बिल्कुल बंदे थक जाते हैं। और लिटरली मेरे केस में यही हुआ था, जो मैंने गाने सिलेक्ट करे थे अपने, रूपति यार सिलेक्ट करा था, बर्निंग आई सिलेक्ट करा था, और क्लाउड वाइब सिलेक्ट करा था। इसमें मेरा लिटरली 2 गानों ने अच्छा रोल प्ले करा, मेजरली नहीं बट माइनर मिले, उतना भी काफी था। तो रूप हथियार जब मैंने परफॉर्म करने, मैं बेसिकली जब मैं परफॉर्म करने ही गया, उससे पहले ही बहुत सारे बंदे थके बैठ चुके थे और कुछ बंदे घर जा चुके थे। ठहरी मेरी 7वीं 8वीं परफॉर्मेंस, तो बंदे बचे नहीं ऑलमोस्ट उधर। बस फिर परफॉर्म वगैरह करना स्टार्ट कर रहा। अब मेरे को था कि भाई बंदे सारे बैठ चुके हैं और बस बंदे देख रहे हैं कि भाई क्या ही कर रहे हैं, क्या है, कौन है, क्या है, ऐसी मुझे फील आती थी सामने, हाँ चल क्या है कर ले, तो ये कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को तो नहीं करना भाई, नहीं देखना, मेरे को अपनी फील्ड में मैं घुस गया। मैंने अगर ये आंखें बंद और मैं कर गया परफॉर्म भाई, फोड़ना है, बिल्कुल भाई, मैंने आंखें बंद करी, मैं अपने आप में लगा पड़ा हूँ, मैं अपने आप परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा भाई कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कौन एंजॉय कर रहा है, कौन नहीं एंजॉय कर रहा है, क्योंकि मुझे पता अगर मैं सामने देखूंगा बंदे मुझे ऐसे अधमरे से दिखेंगे भाई बैठे हुए हैं, तो मैं ही अंडर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भाई। और लिटरली बंदे उधर बैठे हुए हैं और भाव भी नहीं दे रहा भाई। आके तुम एक बार सपोर्ट भी कर दोगे ना कि भाई खड़े भी हो जाओगे उधर, कुछ ना करो भाई, हाथ वाथ हिला दो, कुछ भी कर दो, मोटिवेशन मिलती है उससे। वहाँ भाई सारे बंदे बैठ गए जाके, एक आधा बंदा बैठा हुआ है। ये नाइटमेयर है भाई किसी आर्टिस्ट के भाई लिए। लिटरली मैंने कितने आर्टिस्ट के लिए वहां पर साइड में भाई खड़े हो गए, भाई शाउट आउट मार रहा भाई, क्रस भाई क्या क्या चीजें कर रहा भाई वहां जाके, भाई लेट्स गो भाई, नाच रहा हूँ वहां पे जाके, मैं इंट्रोवर्ट बंदा जाके नाच रहा हूँ भाई, की सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे लगा मैं सपोर्ट मतलब सपोर्ट करेंगे भाई, मुझे भी मिलेगा भाई। उन्होंने कुछ किया नहीं, वो सब बैठ गए, मैं थक गया, मैं दिमाग खराब है, अब क्या करूँ, मैं जो होगा अब तो भाई मैं अपना करूँगा, मैं नहीं देख रहा इनको जब करना ही, मैं अपने लिए परफॉर्म करूँगा। मैं आंखें बंद करके परफॉर्म कर गया। और क्योंकि मेरे रूप हथियार गाने की पहली लाइन ऐसी है, तो इक्का दुक्का जो लोग खड़े हुए थे उनमें लड़कियां भी खड़ी हुई थी भाई वहाँ पे, ठीक है। तो लाइन ऐसी है, तुझे मेकअप की जरूरत नहीं, कौन कहे बिना मेकअप तो सुंदर नहीं, आंखों पर उनके पर्दे पड़े जो न देख सके तेरी इनर ब्यूटी, तू छोड़ दे ऐसे यार। तो जब जैसे ये स्टार्टिंग की लाइन हिट करी ना, तुझे मेकअप की जरूरत, लिटरली भाई उस लड़की ने शाउट आउट मार रहा, माँ का अंदर से खुशी हुई थी मुझे, कोई तो सपोर्ट कर रहा है। और वो लिटरली मैं नहीं जानता, वो किसी और आर्टिस्ट की वो दोस्त थी, उसने सपोर्ट करा, मुझे अच्छा लगा। फिर तो मतलब पहला शो इसी तरीके से मेरा गया। क्लाउड वाइब्स जो मैंने की बोला, क्लाउड वाइब्स मेरा एकदम एक्सपेरिमेंटल गाना था, एकदम लड़कों के फकअप के ऊपर था, प्लस उसके अंदर मैंने एक और फैक्टर डाल दिया था, एक्स फैक्टर, ठीक है। तो उसकी वजह से भाई पढ़ाई करने आया हूँ, समझ रहे हो मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो एक्स फैक्टर था उसके अंदर, जो कि बंदों ने बैठे बैठे ही सुना, ग्रैब हो गया उन्हें, ठीक है। वहां पर उन्होंने मुझसे उस गाने की रिगार्डिंग परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद में बाहर जाके बात करी, एक दो बंदों ने कनेक्ट भी करा मुझसे कि भाई ये गाना तुम्हारा अच्छा था, जबकि वो मिक्स मास्टर तक नहीं था भाई उस टाइम पे, ठीक है, ड्राफ्ट था मेरा, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। फिर बस क्या था, ये मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई थी। मैं बड़ा बहुत बोलता हूँ भाई, मैं बहुत बोलता हूँ, महाकसम बड़ा बोलता हूँ रैपर ही कहते, रैपर के साथ साथ या वो है ये
तो भाई ये तो थी आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस। एंड सच में भाई ये नाइटमेयर है कि कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने जा रहा है और क्राउड एकदम डेड पड़ा है। लेकिन अगर तुमने अपने गाने परफॉर्म करके 2-3 बंदों को भी करवा दिया ना भाई, कुछ तो मोटिवेशन कर लिया, कुछ तो कर लिया, कुछ तो कर लिया क्रेजी भाई। हो गया। बिल्कुल भाई, काफी है। तो ठीक है भाई, आपका एक्सपीरियंस रहा एंड आई होप आगे भाई बहुत बड़े बड़े शोज करो और फाड़ो स्टेज पे, ऑडियंस की गर्मी फट जाए भाई। लेट्स टच गो, वुड भाई, टच वुड, लेट्स करेगा, गो। बिल्कुल करेगा अपन। ठीक है, तो भाई जैसे आप कमर्शियल गाने बना रहे हो, हम्म, ठीक है, आपका मेनली वही फोर्ट है कि कमर्शियल बैंगर्स, लड़कियां दिखी, कमर्शियल बैंगर्स, भाई ऐसा नहीं है। बट आप इंडियन हिप हॉप सीन में हम्म, अपना कंपटीशन, फॉर एग्जांपल एक दिन आप बूम, आपके गाने बूम, तब आप एज अ कंपटीशन किस आर्टिस्ट को देखोगे? भाई मैं एज अ कंपटीशन तो अभी तक किसी को भी नहीं देखता। मेरा बस सपना है कि भाई इन बंदों के साथ काम करना है, जैसे कि हनी भाई, बोहेमिया भाई, बोहेमिया पाजी, बादशाह, रफ्तार, मतलब तो ये बेसिकली दोनों जो भाई, भी इंडिया के बड़े हैं। बिल्कुल भाई, एक कवाय। तो ये कुछ नाम है जो मैं सुन के बेसिकली बड़ा हुआ हूँ। एक इनकी जो वेव चल रही थी भाई, लिटरली उस टाइम पे बिल्कुल। मैं स्कूल जाता था, हम्म, तो भाई कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगवार ले लो भाई, बोहेमिया की बात सुने, ये सोनी मॉडल ये लगदी ये मॉडल डांस भाई, मतलब बड़े सारे गाने, बथेरे गाने सुने उस टाइम पे मैंने। देसी हिप हॉप सीन चल रहा था भाई उस टाइम यही पे। सीन है, हम सबका यही सीन है, इन्हीं को सुन के ही बड़े हुए हैं हम तो। बिल्कुल भाई, उन्होंने ये चीजें बनाई है उस टाइम पे कि भाई इतने सारे क्रिएटर्स निकल के आ रहे हैं, आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं, इनसे मोटिवेट हुए, इन्फ्लुएंस हुए सारे। अब क्रेडिट देना देना बात की बात है, मुझे नहीं पता कौन देता कौन नहीं देता। ओके, तो हाँ भाई, मैं तो टू बी ऑनेस्ट जो है, मैं साफ सीधा बोलता हूँ भाई, इनको सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, इनकी छवि मेरे माइंड में छपी है, इनको सुन सुन के बड़ा होने की वजह से ये सारी चीजें मेरी नेचुरली निकल रही है अपने अंदर अंदर से। तो ये भाई चीज। तो भाई एक कंट्रोवर्शियल सवाल, इतने सारे आर्टिस्टों का आपने नाम ले ही लिया है, हाँ हाँ तो आप कौन सी टीम के साइड हो? हनी सिंह पाजी या फिर बादशाह पाजी? जेन्युइन, कोई भाई, हेट नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं, कोई किसी से नफरत नहीं, मेरे को आपका जेन्युइन ओपिनियन जानना है कि आप किसके साइड हो। ठीक है भाई, कुछ एक्सप्लेनेशन दूं या वन शॉट आंसर दूंगा? भाई जो दिल में आप बोल दो भाई। देखो भाई, अच्छे तो मुझे दोनों के गाने अच्छे लगते हैं। हम्म, जैसा कि हनी भाई है, उनके फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक होता है, जो कि लिटरली मैं ऑब्जर्व करता हूँ इस चीज़ को। मैं स्टार्टिंग में उनकी एल्बम सुनी थी ग्लोरी, ओके, तो मुझे पहली बारी में भाई पसंद नहीं आया, ठीक है। फिर हम्म, ना कुछ टाइम बाद मैंने सुना, उन्होंने म्यूजिक वीडियो अपलोड करी थी, शीशे वाली चुन्नी। ओके, मैंने सुना, फिर मुझे वो चीज़ हिट हुई कि भाई क्या गाना है, लिटरली। ग्रो होने लग गया द बेसिकली माइंड शीशे वाली चुन्नी, तो वहां पर बेले फंक बड़ा चलने लग गया था। में। तो मेरे को पता चल गया भाई बेले फंक है, और ये मतलब फटने वाला गाना। मैं कैब में बैठा हुआ भाई, मैं कैब में बैठे बैठा 10-20 बार सुन लिया भाई वो, म्यूजिक वीडियो सुन ली भाई 10-20 बार। ऑफिस पहुंचने के बाद भी स्पॉटिफाई पे मैं उसको सुनी जा रहा हूँ, लूप पे चल रहा है भाई वो गाना। तो इतना मुझे पता चल गया भाई, फ्यूचरिस्टिक गाना बनाते हैं, आज भी फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। अगर अभी वो गाने ऑडियंस को समझ नहीं आ रहे हैं, वो लिटरली कुछ टाइम बाद पसंद आएंगे। ग्रो हो बात जाएगा करें, time के बिल्कुल साथ। बात करें बादशाह भाई की, तो उनके आते ही भाई हिट मारते सीधा गाने आता है। मतलब जैसे ड्रॉप करा उसी टाइम पे, अब मुझे नहीं पता मार्केटिंग का खेल है, क्योंकि मेजरली मार्केटिंग का ही खेल होता है, तो उनके सेम टाइम पे हिट मारते हैं। बाद में जो चीजें चलती है वो तो चलती है, बट हाँ डिफरेंस इनमें मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि बादशाह भाई के सेम टाइम पे हिट मारते हैं गाने, उनके थोड़े टाइम बाद मारते हैं गाने। और पर्सनल फेवरेट की बात कर दो भाई, हनी सिंह। बादशाह भाई, अगर आप तक ये वीडियो जा रही है, ये वो है हसल में एंट्री मत देना। ऐसा कुछ नहीं भाई, अरे वो तो हर आर्टिस्ट का अपना पर्सनल पीओवी होता है। बिल्कुल भाई, जैसे फॉर एग्जांपल भाई है, भाई ने बचपन में हनी सिंह पाजी को ही सुन के आगे बढ़ा, तो लाइक वो तो उनका पर्सनल फेवरेट रहता ही है, ठीक है। तो वो तो एक आर्टिस्ट का अपना पीओवी, अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। बट भाई बादशाह पाजी से मजाक नहीं। नहीं मैं उनके गाने सुनता हूँ भाई, लिटरली अभी भी सुनता हूँ उनके गाने, बढ़िया गाने बनाते हैं वो। लेट्स गो। ब्रो। एंड जैसे कि आपने सुनते ही हो, तो आपको जब कभी इंस्पिरेशन वगैरह चाहिए होती है, तब आप किस आर्टिस्ट को सुनना प्रेफर करते हो कि यार अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, इस आर्टिस्ट को सुनता तो कुछ आइडियाज आए, कुछ मन करे बनाने का? भाई मैं ना बिल्कुल ही कुछ अलग ही सुनता हूँ, मतलब जैसे कि हाँ भाई, जे बाल्विन हो गया, जस्टिन बीबर हो गया, जैन मलिक हो गया, विली विलियम हो गया ना, बाहर के आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छे लगे लिटरली। ओके, मैं अपना कोई पढ़ाई करके किसी कोर्स वोर्स से आ रहा था भाई, बस में मैंने लीड लगा के वो जियो फोन में अपना सुन रहा था, मेरे सामने पता नहीं कहाँ से बस वो मिगेंते गाना आ गया, ए और मिगेंते भाई उसका जो ड्रॉप है, भाई मैं बस में बैठे बैठे लोग पागल सब मांगेगा, मैं मिगेंते चल रहा भाई, सर फाड़ रहा अपना, उसको इतना सुना मैंने लूप पे ना भाई वो गाना। मैं कहा क्या गाना भाई, ऐसे गाने बनाने मुझे, जोन सा गाना मुझे पसंद आ जाता ना, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, भाई मुझे लगता है कि भाई एक
गाना ऐसी वाइब में भी होना चाहिए। तो बस इसी तरह से मेरी वर्सेटैलिटी भी निकलती है, मेरे अलग-अलग जॉनरास निकल के बाहर आते हैं। ओके। और हाँ, प्रेफ़रेंस मेरी ये रहती है कि भाई मैं ज़्यादातर बाहर के आर्टिस्ट एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि उनका म्यूज़िक टेस्ट लिटरली बहुत अच्छा है। लिरिक्स के मामले में तो भाई दोनों ही अपनी-अपनी जगह ठीक है, बट मुझे पर्सनल फ़ेवरेट भाई बाहर के आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे विली विलियम हो गया, ओके। ठीक है, उनके हाल-फिलहाल में मैंने सुने हैं। डेविड गुट्टा हो गया, जे बाल्विन हो गया, इनके म्यूज़िक अलग ही होता है भाई, कुछ अलग ही होता है, मतलब मज़ा आता है सुन के। तो यहाँ से इंस्पिरेशन बड़ी मिलती है मुझे। तो मतलब बेसिकली भाई को जब इंस्पिरेशन वगैरह चाहिए होती है तो भाई इंटरनेशनल म्यूजिक एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल भाई, रैंडम चल रहा होता है। नहीं तो कुछ समझ नहीं आया, स्पॉटिफ़ाई पे कोई भी ऐसे रैंडम वो आता है ना, बन के आ जाती है, उसके अंदर प्लेलिस्ट आ जाती है। कहीं भी क्लिक मारा, चल रहे भाई रैंडम, जो समझ नहीं आया स्किप, जो समझ आ रहा है ओए होए होए क्या बात है। आंदो आंदो आंदो। आन दो। भाई क्रेजी यार, इंस्पिरेशन वगैरह तो देखो मतलब वो ये इंटरनेशनल म्यूजिक जो बहुत पहले हो चुका है वो आज के टाइम पे इंडिया में अडॉप्ट कर रहा है धीरे धीरे। और काफी सारी चीजें तो खैर कॉपी वगैरह भी चलते हैं। बिल्कुल चलता रहता भाई। शाउट आउट टू प्रीतम दा। समझ सोच रहे हो? गया। तो वो वाली चीजें तो चलती रहती है। लेकिन भाई ठीक है, इंस्पिरेशन ले ली, सब कुछ गाने वाने बन गए। डीएचएच की अगर बात करें, देसी हिप हॉप कह लो या इंडियन हिप हॉप कह लो, और अभी जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उस चीज के ऊपर आपके क्या पीओवी है? क्या आप सपोर्ट करते हो बेसिकली अभी इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को? क्योंकि मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, मैं अंजुम को तो फिलहाल सपोर्ट नहीं करता, मैं बाकी आर्टिस्टों को बिल्कुल सुन लेता हूँ भाई। किसी को रील काटनी हो तो काट सकता है कि कलम जोन गाली दे रहा था तलंजुम को। बाकी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। भाई ओपिनियन के बारे में बात करूँ, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की ही बीफ नहीं है जो यहाँ पर आपको अभी दिख रही है। हाँ जी। यहाँ पे बथेरी चीज़ें हैं भाई। मैं प्रेफर करता हूँ कि जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है उस बारे में मैं ना ही बोलूँ, क्योंकि किसी की भी साइड में रैंडमली ले लूंगा और फिर एट द एंड मैं भी गलत निकल सकता हूँ। तो मैं किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहता। या तो जो चीज़ें बिल्कुल ऐसे 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 नंगी दिखाई जाए सामने कि भाई ये सच है, भाई नंगा सच ये है, ठीक है। पर नंगे तो थे अंजुम भाई के ट्वीट्स। हाँ, फिर वो चीज़ें मुझे दिखी भाई, बथेरी चीज़ें हुई हैं। सिर्फ हाँ। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा भाई, बाहर के भी कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि चलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट पहले मुझे कुछ और पता था, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन जब मुझे मिली कि ओ शिट मैं फालतू में ये सब सोच रहा था, तो ये एक रिग्रेट रह जाता है। तो मैं किसी को भी ऐसे सपोर्ट नहीं करता। कुछ भी हो सकता है होने को, कोई भी चीज़ हो सकती है। मेरे लिए भाई आर्ट है, और अगर कुछ सपोर्ट करना है तो भाई सबसे पहले मेरा देश है भाई, भारत पहले है। अंजुम भाई आपकी तो फील्डिंग सेट होगी। नो फील्डिंग्स, जस्ट लव। तो भाई अंजुम भाई का तो खैर सिनेरियो है ही। मेरे को ऐसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं अंजुम भाई से। ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, टैलेंटेड आर्टिस्ट। देश पहले भाई। किताब से छाप के लिखते हुए अलग बात है। भाई कट कर देना। ठीक है, छोड़ो भाई, अंजुम भाई को अभी हम साइड में रखते हैं। बट जैसे कि हम वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर अपना ही है, जहाँ मर्जी घूम ले। तो दिल्ली के अभी देसी हिप हॉप में काफी सारे आर्टिस्ट हैं, और सभी बेसिकली हम मेजरली दिल्ली के ही आर्टिस्टों को सुनते हैं। हनी पाजी, बादशाह पाजी, रफ्तार पाजी, इक्का पाजी, सीधे मौत। तो हु इज योर फेवरेट फ्रॉम दिल्ली से भाई? अभी हाल फिलहाल में कोई अंडररेटेड आर्टिस्ट भी हो या फिर कोई मेन स्ट्रीम भी हो, या अंडररेटेड, क्योंकि इस टाइम पे अंडररेटेड आर्टिस्ट भी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं भाई। टू बी ऑनेस्ट, मेरे आसपास के ही मेरे दोस्त हैं जिनके मुझे पर्सनली अगर बात करूं तो मुझे अच्छे लगते हैं उनके गाने। अब नाम लेना ना लेना वो आप बताओ। नहीं बिल्कुल लो यार, अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो कुछ गाने हैं, जैसे कि एक सफेद चादर गाना है। मेरा एक दोस्त है सरवन, तो उसका वो गाना मुझे लिटरली इतना अच्छा लगता है ना भाई। कुछ इस तरह से है वो, सफेद चादर कैसा है, एक सेकंड भाई, भूल जाता हूँ, भूलने की बड़ी गंदी आदत है। कैसा था, कुछ याद है? लिरिक्स भूल जाता भाई, मैं याद नहीं आ रहा। माँ कसम में घूमते रहता दिमाग में। एक सेकंड देना मुझे बस। ब्रो, मिलेंगे सफेद चादर के पार, जहाँ होगा नहीं जिम्मेदारियों का भार, चेहरे पर वही मुस्कान होगी जो जिंदगी पर बनी थी बस एक याद। तो इस तरह के भाई वो लिरिक्स हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। मीट योर गॉड, काफी सारे गाने हैं। सरवन मेरा दोस्त ही है, उसके गाने अच्छे लगते हैं। फिर रेड है, रेड का उसके भी कुछ गाने हैं जो मुझे पर्सनली फेवरेट लगते हैं, बट उनमें जो सबसे टॉप नॉच लगता है तो वो उसका पहला गाना है शुरुआत। तो उसकी बात करूँ, उसके भी इवन उसके अंदर मैंने उसके साथ काम करा था, लिरिक्स फिक्सिंग वगैरह में, समझ लिया कुछ भी। तो उसका कहता था भाई, मैं भूल गया भाई, मेरे भूलने की बड़ी आदत है। ठीक है। और अगर हम मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट की बात करें जो कि ऑलरेडी बूम कर चुके हैं या जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं सीन में, हाँ,
तो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट की बात करें भाई, मैं थोड़ा हिप हॉप कम कमर्शियल, मेरा ज़्यादा दिमाग रहता है। तो अगर बात करें भाई दिल्ली के ही आर्टिस्ट की, तो भाई बादशाह, हनी बाजी सिंह, ये दोनों दोनों बड़े भाई हैं, इन दोनों के गाने सुनता रहता हूँ। भाई, मतलब भाई का ना एक कैटेगरी ही वही है कि भाई कमर्शियल बनाने हैं, हिप हॉप तो कर ही लेते हैं, हर कोई कर लेता है, वर्सेटैलिटी। और फिर भाई आ जाते हैं सीधा, अच्छा अब कुछ नहीं है, चलो भाई गाने बनाते स्पिरिचुअलिटी पे। क्रेजी सीन है भाई। तो भाई इस टाइम पे आप काम कर रहे हो, बिल्कुल भाई। एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ चल रहा है वेस्ट दिल्ली में, तो अभी क्या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट चलने का सीन है या फिर क्या है? क्योंकि इस टाइम पे इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, समझ रहे हो? तो लाइक बहुत ज्यादा हो रहा है, और काफी आर्टिस्ट अच्छा भी कर रहे हैं, चाहे मेन स्ट्रीम हो चाहे अंडरग्राउंड हो। आपका इस टाइम पे मतलब क्या विजन है, आप कैसे आगे जाना चाहते हो? भाई भूख तो सबको है बिल्कुल। कि भाई कोई मिले और भाई हम फटे, शो मारे, लोग जाने कि इस नाम का बंदा कोई है, और फिर उसके गाने बजे सब जगह। अब बड़ी सारी भाई इंडस्ट्री की भाई डार्क साइड भी है, तो वो चीज़ें भी पता चलती है। खुद आर्टिस्ट लाइव आके बताते हैं भाई, बतेरे आर्टिस्ट आके लाइव बता चुके कोई हैं तो चीज़ें। पीकर आ जाता है, कोई फूक कर आ जाता है, चटकते रहता है। ड्रंक किक इज माय फेवरेट। तो हाँ, ये अपना भी है इस चीज़ में इंटरेस्ट कि भाई कोई लेबल वेबल साइन करे, हमें ओके। भी हमारे साथ हमें भी मौका मिले कि भाई हम्म, हम भी बटे भाई। जैसे अभी अपॉर्चुनिटीज हाल मिले। फिलहाल में तलविंदर मैं काफ़ी सुन रहा हूँ, तो तलविंदर भाई के गाने सुनता हूँ, उनकी काफ़ी अभी लहर चल पड़ी है, तो हाँ भाई, ऑब्वियसली इस हाँ। टाइम पे पीक में है भाई तलविंदर भाई। बिल्कुल भाई, उनसे पहले करण भाई चल रहे थे, करण भाई भी सुनता रहता हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लेबल्स का सपोर्ट आता है, उनके पीछे जो टीम होती है इन्हीं का सपोर्ट आता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि भाई मेरे भी गाने इस तरह से फटे। तो ओके। इसमें मेरी कोई प्रेफरेंस अगर देखी जाए तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक सोचा नहीं कि भाई मेरे को मिले ना मिले, जो भी है, नहीं मिलेगा तो मैं खुद से कर ही रहा हूँ, मिल जाएगा तो भाई देखी जाएगी, इस वेल एंड टाइम पे गुड जो है। बढ़िया लगेगा वो अपन चूज कर लेंगे। तो तो इसमें कोई प्रेफरेंस ऐसा नहीं है। इस टाइम पे भी आप फिर इंडिपेंडेंट या फिर कोई आपको मैनेज वगैरह? हाँ, मैनेजमेंट अभी इस हाल ओके। फिलहाल में मेरी नो मार्क मैनेजमेंट करके भाई एक मैनेजमेंट है नो जिनका। मार्क मैनेजमेंट। बिल्कुल भाई, जिसके को फाउंडर है भाई अंश भाई। ओके, शाउट आउट टू अंश भाई, शाउट लेट्स आउट टू गो। अंश भाई। तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं काफ़ी चीज़ों में। अब कहीं भी कुछ भी हो, मेरे को कुछ भी डाउट आता है, कोई भी जैसे कहीं भी हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो या फिर किसी गाने के अंदर या फिर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ले लो, वो कुछ आर्टिस्ट मुझे रेफर कर देते हैं कि भाई ये आर्टिस्ट सुनो, ये आर्टिस्ट सुनो। डंडा बड़ा करता है भाई कंटेंट बनाने का, जो कि मैं नहीं बना पाता। भाई मैनेजर का एक यही काम है भाई, कि आर्टिस्ट को फोर्स करे कि भाई ये काम कर, गाने बना, कुछ तो कर। बिल्कुल, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं पुश कर सकता हूँ ठीक है, जहाँ मेरा मत्था घूम जाता है भाई, सर फट जाता है, पागल हो जाता हूँ मैं, वहाँ मैं बोलता हूँ भाई, भाई देख लो यार, भाई नहीं हो रहा भाई ज़्यादा, तो भाई समझ जाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई वो ज़बरदस्ती नहीं, भाई तुम्हें करना ही करना है, तो वो समझ जाते हैं चीज़ों को, और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लेते हैं, उनको भी पता है कि भाई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कोई चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और और क्रिएटिव क्योंकि फील्ड में तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, और क्योंकि उनको पता है मेरा शेड्यूल एकदम टाइट रहता है भाई, जॉब करनी होती है भाई, माँ कसम 15-16 घंटे मेरे ऑफिस के ही अंदर ही चले जाते हैं वो। स्ट्रगल इज रियल भाई। तो जो गिने चुने घंटे होते हैं उसके अंदर भाई थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम मिल जाता है, खाने पीने का, भाई सोने का, ये टाइम मिल जाता है। बाबू से बात करने का। मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हाँ भाई, तो उनका सपोर्ट काफी रहा है अंश भाई का, प्लस उनके साथ साथ मैनेजमेंट का ही आई गेस आपका सवाल था अभी, तो उनके साथ साथ अभी उनने कुछ आर्टिस्ट आई गेस मैनेजर साइन करे अभी हाल फिलहाल में, रोहित भाई उनका नाम है, तो अभी उनके साथ भी मेरा काम चल रहा है, तो उनका भी काफ़ी हद तक सपोर्ट है, क्योंकि भाई अंश भाई ने मेरे से बात करी उनके बारे में, तो मैंने कहा ठीक है भाई, रोहित भाई भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनके साथ भी काम करें आगे तक मजा आएगा। भाई टीम रहती है ना तो काम करने में मजा भी आता है, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल पता है कि मुझे पुश करने के लिए लोग बैठे हैं, मेरे बिल्कुल साथ भाई, काम करने के लिए लोग बैठे हैं, मुझे आइडियाज देने के लिए लोग बैठे हैं। बिल्कुल भाई, तो भाई और एक मैनेजर का तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी बहुत बड़ा आर्टिस्ट के भाई। पीछे। अनटिल एंड अनलेस तुम कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ ना लो, जब तक तुम्हें दुनियादारी ना आ जाए एज एन आर्टिस्ट फील्ड। तो भाई शाउट आउट टू अंश भाई, एंड होप भाई रोहित भाई, मैं इस बंदे को बड़े स्टेज पे देखना चाहता हूँ भाई, लेट्स गो, और बड़े लाख मिलियंस मंथली लिसनर्स के साथ देखना चाहता हूँ, एंड वो ऑफ कोर्स हो जाएगा भाई, कमर्शियल गाने हैं तथास्तु। भाई, आप तो लेट्स गो, क्रेजी चीज। सो भाई होपिंग बेस्ट कि यो आप सब कुछ बढ़िया करो, एंड कमर्शियल गाने तो भाई वैसे ही है, बिल्कुल भाई, बस भाई 2-3 गाने फटने की देरी है, एक फिर गाना भी तो फट जाए। शेर दिल शेर शेर दिल, दिल शेर शेर दिल, दिल। हाँ। लेट्स गो भाई। ओ या, एंड भाई एक और बात करते हैं, हाँ जैसे जी। आपने परफॉर्मेंस की बात करी हमसे, ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई बड़ा शो हो रहा है किसी बड़े आर्टिस्ट का, तो आपकी कोई ऐसी विश लिस्ट है कि किसी आर्टिस्ट के लिए मुझे ओपन करना है? हाँ भाई,
बात हो ही नहीं है भाई स्टेज 2 शो की। भाई तो मेरा शो होने वाला भाई, आ जाना सारे भाई लोग, बाली ले तुम्हारा ये ओपन कर रहा है। बाली के लिए? बाली भाई के लिए भाई मेरा शो होने वाला है। ओके, कब है? भाई ये 24 दिसंबर को। तो बाली भाई का द्वारका में उनका स्टेज शो है। ओके। बथेरे आर्टिस्ट बुलाए हैं, जिनमें से एक मौका मुझे भी दिया गया है, और हम्म। मौका देने वाला कौन है? वो है ग्लोरिक्स की टीम। और ग्लोरिक्स की टीम मुझसे कैसे कनेक्ट करी, क्योंकि मैंने किसी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस देखी और उसको सपोर्ट करा भाई। ओके। जो कि वही मैंने सीन बता दिया कि सपोर्ट नहीं करते, बंदे बैठ जाते हैं। तो मैंने कुछ बंदों को सपोर्ट करा है। बेसिकली मैं नेचुरली बस वाइब कर रहा था, मैं सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, मैं वाइब कर रहा था। तो उनको भी पसंद आई मेरी वाइब कि मैं किस तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उनमें से 2-3 भाइयों से मेरी बात हो गई। तो उनमें से एक नाम निकल गया है तोशी। तो तोशी भाई के साथ भाईचारा हो गया। फिर उन्होंने कहा भाई, उनके साथ मैंने सिचुएशन शेयर करी, भाई किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कितना कितना पैसा लगा रहा हूँ भाई, कमा कितना रहा हूँ। तो भाई ने बोला भाई तुम्हारे लिए कुछ तो करना है मेरे को, और उन्होंने कर दिया भाई। लिटरली मुझे शोज दिलाए हैं, और उनके मैनेजर से मेरी भी भाईचारे वाली बातचीत हो गई है। तो ग्लोरिक्स के मैनेजर भी है वो। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी पहला परफॉर्मेंस देने की। जो कि मैंने आई गेस 3-4 हफ्ते पहले ही एक परफॉर्मेंस दी थी, जहाँ पर वो शेर दिल मुझे सुनने को मिल गया। ठीक है। और फिर बाद में फीडबैक के तौर पे उन्होंने ये भी बताया कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि भाई कॉन्सर्ट वाली फील थी पूरी। मैं खुद नहीं बोल रहा, मैं अपना स्क्रीनशॉट बना, मैं झूठ कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं जो बोलूँ सच बोलूंगा। तो स्क्रीनशॉट्स आए, और सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ही नहीं भाई, मैं जब स्टेज से उतरा ना परफॉर्म करके, लिटरली मेरे पास बंदे आ रहे हैं भाई, क्या हाल भाई, क्या हाल है शेर दिल भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया, मजा आ रहा था लिटरली वो चीज ना देख के। हालांकि मैं कंट्रोल कर रहा था कि भाई ज्यादा एक्सप्रेस ना हो, कि मुझे पता है मैं बहुत बच्चा सा लगूंगा एकदम कि भाई ऐसा है क्या, थैंक यू भाई, थैंक यू, ऐसा फिर ऐसे पहली बार चीजें होती तो ओवर हाँ, एक्साइटेड भाई अंदर से तो फटने को हो रहा था मैं थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, ऐसे ऐसे सबसे मिल रहा भाई। लिटरली सामने से बंदे मुझसे इंस्टाग्राम अकाउंट मांग रहे हैं मेरा, तो मैं तो भाई थैंक यू जी, थैंक यू। और एक माइंड में एक वो अच्छी चीज भी चल रही है, कुछ तो किया मैंने, कुछ तो बढ़िया किया। फिर बाद में मेरे को भाई ने बोला कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस लिटरली ऐसी थी कि कॉन्सर्ट्स टाइप की फील आ रही थी, तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट टाइप के शोज होने थे, और भाई ने वो चीज अब कर भी दी भाई। शो होने वाला भाई हेरिटेज भाई ओपन कर रहे हैं बाली भाई के लिए, यो बॉय, जो कि 24 दिसंबर 24 दिसंबर को होगा दिल्ली में। भाई को फॉलो कर लेना, आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑफिशियल शेर दिल इंस्टाग्राम हैंडल लिंक में आपको मिल जाएगा सारी चीजें। तो भाई बिग कांग्रेट्स भाई बाली के लिए ओपन, एंड आई होप जल्दी बादशाहबाजी, हनीपाजी, बिल्कुल करेंगे, इक्काबाजी के लिए भी भाई ओपन करो, और बहुत ज्यादा चीजें क्रेजी हो जाएगी। बिल्कुल होंगी भाई। ठीक है, तो भाई ये तो कल ही हमने बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन, परफॉर्मेंस वगैरह करी है ये वो। बट अभी जब आपके जो आर्टिस्ट में आपके सर्कल है जिनके साथ आप काम कर चुके हो, सबसे ज्यादा आपकी किसके साथ वाइब मैच होती है? फिर आप ऐसे क्या प्रेफर करते हो कि भाई मेरे को इस आर्टिस्ट के साथ काम करना है, प्रोड्यूसर या फिर जो भी है? भाई मेरे टू बी ऑनेस्ट इस टाइम पे जुड़े तो 3-4 म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। बट इनमें से 2 बंदों के साथ मेरी वाइब मैच करती है, एक एंकी भाई के साथ, और एक भाई मैं एलेक्सर भाई के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट मारता हूँ, क्योंकि वहां पर उन्होंने रख रखा भाई प्ले स्टेशन। ठीक है। मजाक हर नहीं, लड़कों की विश लिस्ट में होता है भाई ये। तो मैं उनके घर गया और वहां पर भाई प्ले स्टेशन देखा, मैं ये तो खेलूंगा मैं, मुझे नहीं पता, बचपन में नहीं मिला भाई खेलने को, बाद में खेलने को नहीं मिला भाई, तो मैंने कहा ये तो खेलूंगा मैं। गेम की दुकान पे जाते थे भाई, सिक्का डालो गेम खेलो भाई, तो गेमों का बड़ा इंटरेस्ट है। तो एलेक्सर भाई के साथ ऐसा काम होता है भाई, पहले तो जाओ भाई, क्योंकि फरीदाबाद में है उनका घर, तो ट्रैवल करना पड़ता है भाई, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, फिर उसके बाद सैटरडे संडे गिनती के मेरे 2 दिन होते हैं, तो पूरा दिन एक चले जाते हैं वहाँ पे। प्लस मैं प्रेफर भी ये करता हूँ मेरे वीकेंड्स खाली ना रहूँ, मैं खाली फालतू ना बैठा रहूँ घर पे, कुछ ना कुछ चलता है, काम करता रहा भाई, मुझे काम करना, फालतू नहीं बैठना, आलसी तो बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि मुझे पता मैं आलसी रहूंगा तो दिन वेस्ट है मेरे लिए। तो वहां पर जाता हूँ तो भाई को पता है कि भाई सोया उठा, खाली पीली, मुंह उठा के आ गया भाई प्ले स्टेशन खेलने काम करने। तो भाई वहां पर पहले तो खाना पानी ले आते हैं अपने आप, तो खाना पीना चलता रहा, मतलब घर वाली वाइब आती है। फिर उसके बाद जब अपन गाना बनाने बैठते हैं, तो भाई ने मुझे पहले ना, जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई कॉल पे कि भाई ये भाई इनके साथ काम करना है, एक जो मैं मैनेजर कर रहा था पहले, तो उन्होंने बोला कि भाई ये इनकी प्रोफाइल है, उनकी प्रोफाइल पे सारे रैप भर रखे थे। तो मैं अपने मेट्रो में सोच रहा हूँ कौन सा रैप करूँगा, कौन सा नहीं करूँगा, समझ नहीं आ रहा। वहाँ पर गया, भाई ने मुझे कुछ गाने दिखाए, जिनमें से मुझे एक रेगेटन कनेक्ट हो गया। मैंने कहा भाई ऐसी वाइब के गाने करेंगे आपके साथ। उस टाइम पे तो काफी ज्यादा बढ़िया भी चल रहा था। हाँ, तो बस फिर उसके बाद हमने बनाना शुरू करा, और हमारा आई गेस पहला गाना फिगर ही था,
जो ओके। वहाँ पर हमने जिसकी म्यूजिक प्रोडक्शन करी थी, हम्म। और वो था भी रेगेटन हो गया। हम्म। तो रेगेटन भाई वहाँ पर हमने कनेक्ट करी, गाना बनाया, और भाई का काम काफ़ी अच्छा है वोकल प्रोसेसिंग एंड ऑल में। तो भाई बड़ी मीठी सी प्यारी सी आवाज़ बनाया था, मुझे सुन के अच्छा लगता है भाई, क्या बात है मेरी है। प्लस वन शॉट वाला सीन तो रहता ही है कि बिल्कुल। एक बारी में जो निकलेगा वो निकलेगा, दूसरी बार करूँगा वो होगा नहीं भाई, वो निकलती नहीं है वो वाइब वाइब ट्रैक्स वाली। में तो वैसे भी नहीं हो पाता। बिल्कुल भाई। तो उनके साथ मेरी काफ़ी वाइब मैच होती है, ओके। क्योंकि चिल चलता है भाई वहाँ पर हम। भाईचारा बन जाता है बेसिकली बिल्कुल आर्टिस्टों के बीच में। बिल्कुल। तो वो तो घर वाली बातचीत होगी भाई, बैठा हूँ वहां पर उनके साथ बैठ बैठ के भाई, मैंने रात को सेशंस करे हैं कि हम्म। भाई उनका पूरा दिन काम है, मैं रात को उनके घर पहुंच रहा हूँ 7-8 बजे, फिर उसके बाद हम रात को 8-10 बजे बैठे हैं काम करने, और करते करते भाई सुबह के 4-5 बज गए हमें काम करते, और कुकिंग सेशन लगे चल पड़े रहा हुए कंटिन्यूस लगे पड़े हुए, ऐसा भी नहीं लग रहा है ब्रेक चाहिए। हाँ, रात को उठ के चाय बना ली हमने अदरक और कूट है। के, वो तो भाई करो ये बातचीत। तो बस लगातार बैठ के काम कर रहा, मजा आता है बेसिकली, ऐसा नहीं कि काम की तरह कर रहे हैं भाई, काम करना है, काम करना है, इंजॉय, करना है। काम भी चल रहा है, बातें भी हो रही है। एंजॉय द प्रोसेस ब्रो, वो वाला सीन आ जाता ना जहाँ पर, वहां पर तो हटा दो भाई, कुछ भी रोकने नहीं वाला, तो बस बहते जाओ बहते जाओ बहते जाओ, मजा आता है वहां पर मैं कनेक्ट करता हूँ काफी और वहाँ अलेक्सा पे भाई से। अपनी क्रिएटिविटी भी काफी ज्यादा अच्छी निकलती है। एग्जैक्टली वहां पर खुल के भी मेरे ज्यादा निकल के आती है भाई, मुझे पता है भाई ये बंदा मुझे जज नहीं करेगा, मैं गाऊंगा, मुझे पता है मैं कैसा गाऊंगा भाई, अपना हाँ, ठीक कर देंगे। और सामने कोई ऐसे अननोन या फिर न्यू है तो लाइक ऐसे होता है भाई कैसे शेयर करे। या थोड़ा सीनियर होता ना कि भाई हाँ। लगता है कि भाई थोड़ा संभल के गाना है भाई, गुस्सा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो भाई क्या, तो भाई भाई वाली फील ज्यादा आती है मुझे, इसलिए मैं खुल के गाता हूँ भाई। कुछ भी चीज होती है वो अपने आप फिर बाद में वो ठीक होते बेटर ही साउंड करती है, वो ऐसा होता है, नेचुरल है। वहां पर मेरी वाइब काफी कनेक्ट होती है अलेक्सा भाई से। ये बिल्कुल। अलेक्सा और तो भाई सारी बातें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। या ठीक है, सब कुछ आपके बारे में जाना, कहाँ से शेरदिल आया है, शेरदिल कौन था, शेरदिल क्यों आया है, क्या बिल्कुल करने आया है, बिल्कुल। परफॉर्मेंस की बात हुई। एंड भाई मैं तो चाहता हूँ कि आप ओपन छोड़ो, सोलो शो हो भाई शेरदिल भाई का एक दिन। बिल्कुल एंड भाई, एक दिन नहीं भाई, एक दिन तो आएगा ही, लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आए। मैं तो कह रहा हूँ 2026, दुनिया खत्म हो रही है नहीं हो रही। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो नहीं होने वाली। तो भाई मैं तो चाहता हूँ 2026 में कुछ बड़ा क्रेजी सीन हो जाए फाड़ेंगे भाई, कि शेरदिल भाई के शो पे हम भी जाके भाई एंजॉय करें। नचा देंगे भाई। गेस्ट लिस्ट या फिर टिकट। भाई टिकट टुकट छोड़ो, तुम्हारा भाई स्पॉन्सर कर देगा टिकट, आ जाओ साथ में, और लेट्स गो, नाचने के लिए आना है भाई तुम्हें, बस रुकना नहीं है वहाँ पे, शर्माना नहीं है, फटना है भाई पागलों की तरह, ये चाहता हूँ मैं बस लेट्स गो तुमसे। भाई, पूरी डिस्कोग्राफी याद करके आएंगे भाई, क्रेजी सीन हो जाएगा। बिल्कुल कर ले भाई। सो भाई बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, थैंक यू बहुत सो सारी मच। चीजें जानी आपके बारे में, मुझे आपके थॉट्स जाने। ठीक है, बट अब मुझे एक आर्टिस्ट के बारे में और जानना है, क्योंकि वो आर्टिस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है और वो भी कमर्शियल गाने बनाता है, ओके। दिल्ली से ही है, किंग। उन किंग भाई के ऊपर आपका क्या पीओवी है, या आप सुनते हो नहीं सुनते? भाई, मैंने जब उनको सुना ना पहली बार, हसल हसल में वो इंट्रोड्यूस हुए थे भाई, उनको मैंने सुना, मेरे को ना उनके गाने काफी कमर्शियल लगे, और क्योंकि मेरा कमर्शियल टेस्ट है, तो भाई मुझे ना एक हिंट बड़ी जोर से आ रहा था वो जब हसल में परफॉर्म कर रहे थे, कि भाई ये इस बंदे का ना टेस्ट ऐसा है कि भाई ये इंटरनेशनल जाएगा, मुझे फील आ रही थी, अंदर से फील आ रही थी, क्योंकि उनका वो कमर्शियल जो टेस्ट है ना, वो माँ कसम आता है भाई, वहां पर मैं कनेक्ट करता हूँ कि भाई हाँ, अगर काम करना मुझे किंग भाई के साथ भी करना चाहूंगा, मजा सॉरी टू आएगा। इंटरप्ट, मैंने किंग भाई का टॉपिक एकदम से ले लाया क्योंकि अभी भाई ने म्यूजिक की बात की थी, रेगेटन। एंड अगर हम किंग के मल्टीपल सॉन्ग सुनते तो वहाँ पे भाई ज्यादातर वही जोनर रखते हैं, रेगेटन वाला, ड्रम पैटर्न्स वगैरह सारे वही रहते हैं। तो इसलिए मेरे को, क्योंकि भाई मेंटालिटी बहुत ज्यादा मैच होती है, मैं तो पर्सनली भाई किंग भाई को बहुत ज्यादा सुनता हूँ। तो कोई काम तो चलो करना ही आर्टिस्टों के साथ, तो ठीक है भाई। किंग भाई मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है सीन? भाई मुझे तो अच्छा लगता है भाई, काफी बढ़िया लगता है भाई किंग भाई, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनका मैंने हाल फिलहाल में जैसा मैंने सोचा इंटरनेशनल जाएंगे, और वो गए भी भाई, उनका तू मान मेरी जान में उन्होंने इंटरनेशनल कोलैब्स भी मारे हैं। जॉन निक के साथ आया। बिल्कुल। फिर एक एक गाना मेरी नजरों के सामने आया, जेसन डरूलो का, अच्छा मैं जेसन डरूलो बड़ा पसंद है भाई मुझे, तो जेसन डरूलो के साथ गाना आया, और भाई मुझे पता है जेसन डरूलो कैसे गाने बनाता है, वो एकदम होता है ना ड्रॉप टाइप, एकदम फटने वाले गाने, वैसे ही टाइप का गाना बनाया, बूम बारा बूम बारा बूम बारा। एलन वॉकर के साथ आया भाई का गाना। एलन वॉकर के साथ ये नहीं सुना भाई मैंने। आया था ना भाई, कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ? आया था। ओके, क्रेजी गाना, या तो मैं भूल रहा हूँ शायद। क्रेजी गाना था, उसकी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो देखना, क्रेजी है। ठीक है। एंड भाई दिल्ली का ही है भाई, दिल्ली के आर्टिस्ट ना कुछ तो कर रहे हैं डीएचएस सीन में। शेरदिल भाई भी करेंगे नेक्स्ट बिग थिंग, शेरदिल। यो बॉय, ठीक है, रेडी हो जाओ नाम वाम लेने के लिए, सारी चीजें। सो भाई हमने किंग भाई के बारे में बात करी, सारी चीज हो गई। अभी आपका लेटेस्ट ड्रॉप हुआ है नखरे, जो कि अगेन लड़की के ऊपर है। तो भाई वो थोड़ा अपनी पब्लिक को, क्या बोलती पब्लिक, अपनी ऑडियंस को थोड़ा गा के सुनाओ भाई। ठीक है भाई।
तो जैसा कि मैंने पहले बोला था एलेक्सर भाई संभाल लेते हैं। हाँ। तो अभी मैं नेचुरल गाएगा, ठीक है, मैं नहीं बोलता मैं प्रॉपर सिंगर है, लाला जैसा गाता है बढ़िया गाता है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे इंप्रूव करेगा, सुनाएगा तो मैं बढ़िया बढ़िया। पॉडकास्ट फिलहाल में के मिक्स लिए मास्टर कर देंगे। बिल्कुल भाई, फिलहाल के लिए कुड़ी दे नखरे बड़े अतवे लगे अदावां जिवें कुड़ी रैनी चन्न ते, कुड़ी दे नखरे बड़े अतवे लगे अदावां जिवें कुड़ी रैनी चन्न ते, वेख वेख तेरे उत्ते गाने किन्ने लिखे, तेरे उत्ते लिखे क्योंकि तेरे तो ही सिखे, सुन ओही गीत सारी नच संगतां, नच यार मेरे नाल तेरी सब सखियां, तू हस दे जदों फड़े मेरी बाहां, भज्जे धड़कन जिवें निकलूगा साह, तां भी घूमा तेरे नेड़े मन्ना मैं भी ना, हो मन्ना मैं भी ना, हाय मन्ना मैं भी ना। भाई क्रेजी क्रेजी, ये मेरे को रॉ सुनने में इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा, तो भाई आप तो जब जाके सुनोगे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, आशीर्वाद है भाई। अरे भाई ज्यादातर गाने तो वैसे है कि भाई गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ो, गाने बजाओ, चल रहे हैं गाने तुम्हारे, वाइबी ठीक है, वाइबी, लूप पे चल रहे, क्योंकि गाड़ी वाला भी गाना आया था आपका, गाड़ी तू चला, क्रेजी है, और बैंगर्स तो भाई गाड़ियों पे फटते ही हैं। बिल्कुल। सो भाई बहुत बढ़िया लगा, सारी चीजें सब कुछ सेट, हर कोई फ्लेवर मिल जाता है, आपने बोला था मेरे को फ्लेवर्स चाहिए, अब वो किस फ्लेवर की बात हुई थी वो मेरे को तो नहीं पता अरे लेकिन भाई अगर भाई की डिस्कोग्राफी चेक करोगे तो आपको वहाँ पे फ्लेवर्स जरूर मिलेंगे, चाहे वो बैंगर्स की बात हो, चाहे वो रैप की बात हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वाले गाने की बात हो। एंड भाई लेकिन मेरी एक विश है आपसे, जैसे कि हमारा अभी बीच में डिस्कशन हुआ कि मैंने एकदम पैनिक आके एक गाना लिखा, तो मैं चाहता हूँ भाई मैं आपकी तरफ से कॉन्शियस रैप सुनूं, दिस इज टास्क फॉर यू। बोले तो कॉन्शियस रैप बेसिकली किसी सीरियस टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा, कि आप किसी सोशल टॉपिक पे बात करो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ या किसी ऐसा टॉपिक उठा के जो अपने आसपास एक सोसाइटी में देख रहे हो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब नेगेटिव थ्रेट चल रहा है किसी चीज़ को लेके, या जो भी ऑल ओवर सीन चल रहा है इंडिया में पॉलिटिशियंस के ऊपर कुछ भी, लाइक कॉन्शियस एकदम सीरियस, लिखा हुआ है क्योंकि एक ना जो एक कमर्शियल बैंगर बनाता है उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ऐसी चीजें लिखना, तो अब भाई कह रहे लिखा हुआ तो मेरा तो यहाँ पे लिखा पोपट हुआ हो चुका है, भाई, लिखा हुआ बट है भाई, आया नहीं है, तो भाई प्लीज जल्दी से रिलीज करो क्योंकि बिल्कुल मैं लाएंगे, सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल लाएंगे भाई, ठीक है। तो भाई मजा आया बात करके बहुत ज्यादा आपसे, मुझे भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, भाई मजा आया, एंड आई होप जो ऑडियंस से देखेगी उन्हें काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी, शेर दिल कौन है, क्यों है, क्या कर रहा है, कहाँ से आता है और किस लिए है, वो सब आपको भाई से पता लग ही जाएगा। एंड भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड, सारी चीज़ें भाई के सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, भाई के गानों के, स्पॉटिफाई के, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब का, सारी चीज़ें सोशल हैंडल्स मिल जाएंगे। एंड भाई कुछ आपके लास्ट वर्ड्स अपनी ऑडियंस के लिए जो आप बोलना चाहते हो? मैं तो भाई बस इतना बोलूंगा, मैं हूँ प्यार का भूखा, मेरे को चाहिए प्यार, और कुछ मिले ना मिले, लेट्स गेट इट ऑन, लेट्स स्प्रेड लव टुगेदर, प्यार दो भर भर के, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे क्रेजी क्रेजी गाने लाएगा, और माँ कसम ऐसे ऐसे गाने लाएगा ना तुमने सुने नहीं होंगे, हर गाना अलग वाइब का होगा, हर गाना अलग वाइब का होगा। तो बस ढेर सारा प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो निस्वार्थ भाव से, तुम्हारा भाई भी यही कर रहा है, निस्वार्थ भाव से गाने बना रहा है। और अगर लड़कियां Just देख enjoy. रही है तो प्लीज भाई का इंस्टाग्राम विजिट मत करना, भाई लॉन्डे गाने जाके सुनो, क्योंकि गाने लॉन्डो के लिए बनाए जा रहे हैं, लड़कियों के लिए नहीं है, मतलब लॉन्डो दोनों के के लिए सुनने भाई, के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए है, हर गाने की वाइब अलग है, जैसे मैंने कहा लोडो के लिए भी, लौंडियों के लिए भी है, भाई भाभियों के लिए भी है, भैयों के लिए भी है, भाभी अरे मतलब अरे यार सो भाई एंड करते अपने पॉडकास्ट को, आई होप 1-1.5 साल बाद जब और चीजें बड़ी हो जाए हम फिर मिले बिल्कुल और भाई, फिर आपकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हम शेयर करें कि अब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। बिल्कुल भाई, बाकी आने के लिए थैंक यू सो मच, इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।